हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस कृष्ण कथामृत कार्यक्रम में। 5 मिनट के लिए कीर्तन करेंगे। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना। यशोमती ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना। गोपी परण धन मदन मनोहर। गोपी परण धन मदन मनोहर। परण धन मदन मनोहर। कालिया दमन विधाना। कालिया दमन विधाना। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना। नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना। अमल हरि नाम अमी अभिलाषा। हरि नाम अमी अभिलाषा। अमल हरि नाम अमी अभिलाषा। हरि नाम अमी अभिलाषा। विभिन्न पुरंदर नवीन नगरवर। वंशी वदन सुवासा। वंशी वदन सुवासा। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन गाना। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना। ब्रज जन पालन सुर गुल नाशन। पालन सुर गुल नाशन। नंद गोधन रखवाला। नंद गोधन रखवाला। गोविंद माधव नवनीत तस्कर। गोविंद माधव नवनीत तस्कर। गोविंद माधव नवनीत तस्कर। सुंदर नंद गोपाला। सुंदर नंद गोपाला। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन गाना। नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन गाना। यमुना तट चर गोपी वसन हर। यमुना तट चर गोपी वसन। यमुना तट चर गोपी वसन हर। तट चर गोपी वसन। रास रसिक कृपा माया। रास रसिक कृपा माया। श्री राधा वल्लभ वृंदावन नाच भराय। श्री राधा वल्लभ वृंदावन नाच भराय। भक्ति विनोदाशाय। भक्ति विनोदाशाय। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर
गोकुल रंजन गाना गोपी वरण धन मदन मनोहर हरियदमन विधाना हरियदमन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम जय राधा माधव कुंज बिहारी माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल श्री हरिनाम संकीर्तन की जाय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जाय, श्री वृंदावन धाम की जाय, श्रील प्रभुपाद की जाय, ताई गौर हरि प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्राय सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमां विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवीं प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आराध्यो भगवान व्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम, रम्या कस्युदुपासना व्रजपदो वर्गेण च कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणममलं प्रेमोपमार्थो महान्, श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदं तत्राना परा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन की लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं, जो कि आत्मा को प्रसन्न करने वाली हैं और हमारे आध्यात्मिक जीवन का वर्धन करने वाली हैं। श्री कृष्ण की कथाएं निरंतर सुनने रहने से हम वास्तविक आत्मरंजन प्राप्त कर सकते हैं। एक भक्त बता रहे थे कि एक सर्वे में उन्हें पाया कि जितना भी कोई व्यक्ति कार्य करता है उसमें से 5% कार्य उसके सुख के कारण बनते हैं, 5% कार्य उसके दुख के कारण बनते हैं, और 90% आदमी कार्य करता है क्योंकि वो अपने आप को बड़ा बोरिंग फील करता है और इसलिए वो कोई ना कोई इंटरटेनमेंट का साधन ढूंढता है। हम देखते हैं इतनी मूवीज, इतनी नॉवेल्स, इतने फिक्शन स्टोरीज बनती हैं, कहानियाँ, कथाएं, लीलाएं को, लेकिन जो भगवान की कथाएं हैं, भगवान की लीलाएं हैं, वो दिव्य हैं। जो भौतिक स्तर पे कथाएं हैं उनको हम एक बार सुन के, 2 बार सुन के थक जाते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है कि हजारों वर्षों से बड़े ऋषि मुनि, साधु संत लोग, राजा लोग भगवान की कथाएं सुन रहे हैं और वो उससे थकते नहीं हैं। हम देखेंगे आगे श्लोकों में भी आएगा इस तरह से। तो इसलिए हम बड़े भाग्यशाली हैं कि श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनने का हमें अवसर मिल रहा है। दिस इज द रियल सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। ये केवल मन और शरीर के लिए नहीं, आत्मा का भी आनंद प्रदान करने वाला है। अब देखिए सारी इंडस्ट्री है, जितना भी, इवन जो मॉल सिस्टम है, जो इंटरटेनमेंट के पार्क्स हैं, लोग ट्रैवलिंग करके जाते हैं दूसरे शहरों में, दूसरे देशों में, सिर्फ मन को बहलाने के लिए, चेंज के लिए। बट कृष्ण का नाम, कृष्ण की कथा, कृष्ण कीर्तन केवल चेंज ही नहीं देता है, हमें वास्तविक खुराक देता है। तो कल हमने भगवान के द्वारा धेनुका स्वरूप एक असुर का वध सुना था। किस प्रकार से धेनुष का असुर जो है वो एक गधे के रूप में आया था, और ये जो बोझ ढोने की प्रवृत्ति है, एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करने की, एक तो धेनुकासुर उसको सूचित करता है, और दूसरा आत्मा के बारे में जो अज्ञानता है उसकी, जिसके कारण वो अपने आप को शरीर मानकर और केवल शरीर के स्तर पर काम करता है। ये मूर्खता धेनुकासुर द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, और ये बड़ा अनर्थ है जो कि हमारे को कृष्ण की तरफ बढ़ने में बाधक है। भगवान ने इसका वध किया, और फिर हमें क्या किया, कृष्ण ने वो तालवन के जो वृक्ष थे उस पे जो फल लगे थे, हमने चर्चा किया था कि तालवन है वो हमारे हृदय के तरह है, और हमारी जो भावनाएं हैं, प्रेम है, वो उस फल के समान है जो कि असली में जब कृष्ण को अर्पण करेंगे। याद रखिए हमने चर्चा किया था कि असली में बालक चाहते थे कि कृष्ण वो फल खाएं, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप हमें ये फल ला के दीजिए, क्योंकि जब कृष्ण को अपनी प्रेम भावनाएं अर्पण करेंगे तो कृष्ण तुष्टम जगत तुष्टम, तो हम भी प्रसन्न होंगे। आगे चलते हैं कथा में। इस प्रकार से बच्चे वापस आते हैं और फिर सुखदेव गोस्वामी कथा सुनाना करते हैं कि एक बार अपने मित्रों समेत कृष्ण यमुना नदी के तट पर गए, और तब बलराम उनके साथ नहीं गए थे। कुछ समय कृष्ण बलराम के बिना जाते थे, और उस दिन कुछ विशेष लीला करनी होती थी। जैसे हमने अगासुर के वध में भी सुना था कि बलराम जी को लेकर नहीं गए थे जब ब्रह्म विमोह लीला होनी थी। तो आज भी कृष्ण अकेले, मतलब ग्वाल बालों के संग गए हैं, बलराम जी नहीं गए हैं। और उस समय ग्रीष्म ऋतु थी, गर्मी थी, तो गौएं और ग्वाल बाल कड़ी धूप में अत्यंत संतप्त हो उठे। प्यास से व्याकुल होने के कारण उन्होंने यमुना नदी का जल पिया, किंतु वह जल विष से दूषित था। विषैले जल का स्पर्श करते ही सारी गौएं, सारे ग्वाल बाल भगवान की दैवी शक्ति से अचेत हो गए। याद रखिए, हम सुनते आ रहे कि जो भी लीला हो रही है वो भगवान की दैवी शक्ति से है। भगवान के रहते ग्वाल बाल, गायें, बछड़े, कोई भी किसी भी कष्ट में नहीं रह सकते थे, लेकिन यहां सुन रहे हैं कि जल का स्पर्श करते ही वो सब अचेत हो गए, निर्जीव होकर नदी के तट पर गिर गए। उन्हें इस अवस्था में देखकर समस्त योगेश्वरों के ईश्वर भगवान कृष्ण को अपने उन भक्तों पर दया आ गई जिनका उनके अतिरिक्त अन्य कोई स्वामी नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं यहां पर।
जिनका उनके अलावा कोई और स्वामी नहीं है, स्वनाथान, उन्हें ही अपना स्वामी मानने वाले हैं। तो भगवान विशेष रूप से अपनी दया, अपनी कृपा दृष्टि करते हैं उन भक्तों पर जो उनके ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित हैं। हमने चर्चा की थी ना, भगवान के नाम है अकिंचन, जो और किसी पे नहीं है आश्रित, केवल भगवान के ऊपर आश्रित है। तो जब भगवान ने देखा कि ग्वाल बाल, ये बछड़े जो कि केवल मुझे ही अपना स्वामी मानते हैं और जल को स्पर्श करते ही मूर्छित हो गए, अचेत होकर गिर पड़े हैं, तो उनको दया आई। और क्या किया उन्होंने? वीक्षितान्वे, अपनी अमृत चितवन की वृष्टि द्वारा अपनी दृष्टि से उनको पुनः जीवित कर दिया। हम देखते हैं शास्त्रों में बताया गया है ना, कि जो भगवान है विष्णु, जब सृष्टि होती है तो दृष्टिपात करते हैं और जीव इस भौतिक संसार में चेतन हो जाते हैं। भगवान की दृष्टि मात्र से भगवान चाहें तो हमारा जीवन ले सकते हैं, और भगवान जिन भक्तों को अपना जीवन देना चाहते हैं उनको जीवन दे सकते हैं। कृष्णा कैन गिव लाइफ वेरी इजीली। तो यहां लिख रहे हैं कि केवल भगवान के दृष्टिपात से सारे जीव इस भौतिक संसार में आते हैं। तो यहां पर जो बात लिखी गई है ना कि कृष्ण ने अपनी अमृत चितवन की वृष्टि से सारे गौओं, बछड़ों और ग्वाल वालों को पुनः जीवित कर दिया, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम सुनते हैं जब भगवान मथुरा में जाएंगे और देवकी के पास जाकर कहते हैं कि मैया मेरे को कुछ सेवा बताओ, मैंने आपकी कोई सेवा नहीं कर पाया। तो बोलते हैं कि मेरे 6 जो पुत्र हैं उनको वापस लेकर आओ, और फिर वो जागते हैं और 6 पुत्रों को जीवित करके वापस लेकर आते हैं। तो भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आगे चलते हैं। इस तरह से वो अपनी चेतना पाकर सारे गौएं और बालक दोबारा से खड़े हो गए और बड़े आश्चर्य से देखने लगे एक दूसरे को। अरे अभी तो हम अचेत हो गए थे, लेकिन भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से हमें दोबारा सजीव कर दिया है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि असली कलयुग में हम भी सब आध्यात्मिक रूप से अचेत ही पड़े, स्पिरिचुअली डेड है, क्योंकि हमारे हृदय में अनेक प्रकार का विष है। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष का जो विष है उसके कारण हमारा आध्यात्मिक चेतना अचेत पड़ी है। और जब भगवान अपना कृपा दृष्टि करेंगे अपनी वाणी के रूप में, अपने नाम के रूप में, अपने साधुओं के भाषण के रूप में जब कृपा दृष्टि करेंगे, तब हमारा जीवन वास्तविक में जागृत होता है। भक्त ठाकुर कहते हैं जीव जागो, जीव जागो। तो जगेंगे हम कब? जब हमारी आध्यात्मिक चेतना जागेगी। अभी वो आध्यात्मिक चेतना अचेत क्यों पड़ी है? क्योंकि हमारा हृदय अनेक प्रकार के विषय से विष तरह से भरा हुआ है। आगे अगले अध्याय हम शुरू करें। 16 अध्याय में कहते हैं, एक श्लोक बोला सिर्फ सुखदेव गोस्वामी ने इस कथा को सुनाते हुए। भगवान कृष्ण ने यह देखा कि काले सर्प कालिया ने यमुना नदी को दूषित कर रखा है, और उसे शुद्ध करने की इच्छा से उन्होंने कालिया को उसमें से निकाल भगाया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब देखा भगवान ने कि ये कालिया नाग की वजह से ये जल विषैला हो गया था और बच्चे और ग्वाल बाल मूर्छित हो गए थे, तो उनकी रक्षा करने के लिए और उसे शुद्ध करने के लिए उन्होंने क्या किया? कालिया में से उसको निकालकर भगा दिया। देखिए इंटरेस्टिंग बात, परीक्षित महाराज ने जब सुना तो इतने में संतुष्ट नहीं हुए। परीक्षित ने पूछा, हे विद्वान मुनि, कृपा करके बताएं किस तरह भगवान ने यमुना के अगाध जल में कालिया नाग को प्रताड़ित किया और वे कालिया किस तरह से वहां रह रहा था। डिटेल में चुना जाते हैं स्टोरीज। कृष्ण की लीलाओं को संक्षेप में सुनकर वो संतुष्ट नहीं है, चाहते मुझे संक्षेप में नहीं विस्तार से बताइए। और अगला श्लोक बड़ा सुंदर है। वो कहते हैं, हे ब्राह्मण, अनंत भगवान अपनी इच्छा अनुसार स्व इच्छांत वर्तिनः, अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्र रूप से कर्म करते हैं। हम लोग कर्म जो कर रहे हैं वो कर्म फलों के बंधन में होकर कर रहे हैं, पर भगवान अपनी लीलाएं कर रहे हैं। उन्होंने वृंदावन में ग्वाल बाल के रूप में जो अमृत तुल्य उदार लीलाएं संपन्न की, भला उनके सुनकर कौन तृप्त होगा? वही बात हम कर रहे थे ना, स्वयं परीक्षित महाराज के लिए कौन ऐसा होगा जो भगवान की उदार लीलाएं, आनंद देने वाली लीलाओं को सुनकर तृप्त हो जाएगा। एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में, बड़ा सुंदर है। देखिए भक्त जो है वो भगवान की कथाओं को सुनकर कभी थकता नहीं है, और दूसरी तरफ जब वो भगवान की कथाएं सुनता है तो उसको और किसी चीज में रुचि नहीं चाहिए। परस्परम मनु कथनम पावनम भगवदीशः
मिथो रतिर्मिथोस्तुष्टि निवृत्तिम इतमात्मनः। कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि भगवत भक्तों के साथ एकत्र होकर भगवान की महिमा गायन के लिए उनकी संगति करना सीखे। भक्तों के संग मिलकर क्या करना चाहिए? भगवान की लीलाओं का गायन करना चाहिए। ये विधि क्या है? अत्यंत शुद्ध करने वाली, पावनम भगवद ईशः। जो ही भक्तगण इस प्रकार प्रेम पूर्वक मैत्री स्थापित कर लेते हैं, त्यों ही उन्हें परस्पर सुख और तुष्टि का अनुभव होता है। जब भगवान की कथाएं होती हैं तो उनको आनंद मिलता है और संतुष्टि मिलती है। इस प्रकार एक दूसरे को प्रोत्साहित करके वे उस भौतिक इंद्रिय को त्यागने में सक्षम हो जाते हैं जो समस्त कष्टों का जड़ है। तो परस्पर भगवान गीता में भी कह रहे हैं ना, मज्जिता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथ्यंतश्च माम नित्यम तुष्यंती चा रमंती चा। जब भक्त लोग आपस में मिलकर बैठते हैं तो क्या करते हैं? कथ्यंतश्च माम नित्यम। सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज मिले हैं, दोनों भक्त हैं, तो कृष्ण की कथा सुनना चाहते हैं। तो हम सब लोगों का प्रयास होना चाहिए, जब भी हम एक साथ मिले हैं तो कृष्ण की कथा सुने। क्या होगा? तुष्यंती चा रमंती चा। हाँ, एक और श्लोक में कहते हैं, निवृत्त त्रैशेर उपगीयमानात् भव औषधि चोत्र मनोभिरामा का उत्तम श्लोका गुणानुवादात् पुमान विजेत विना पशुघनाद। भगवान की महिमा का वर्णन परस्पर पद्धति से किया जाता है, अर्थात आध्यात्मिक गुरु से शिष्य तक पहुंचता है। ऐसे वर्णन का आनंद उन लोगों को मिलता है जो इस जगत में मिथ्या क्षणिक वर्णन में रुचि नहीं रखते। भगवान का गुणगान जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे बद्ध जीवों के लिए उपयुक्त औषधि है। अतएव कसाई या अपने कोई मारने वाला आत्मघाती के अतिरिक्त कौन होगा जो भगवान की महिमाओं को नहीं सुनना चाहेगा। आज के श्लोक में यही कह रहे हैं कि कौन ऐसा है जो आपकी कथाओं को सुनकर तृप्त हो गया। एक और श्लोक बड़ा सुंदर इसके संपर्क में आता है, हरेर मुहूर्त पर कर्णपुरा गुणाभिधानेन विजृंभमाणा भक्तया संग सदसत्यनात्मनि स्नानीर गुणे ब्रह्मणि चानसीरति। भक्त को चाहिए कि भगवान के दिव्य लीलाओं के निरंतर श्रवण द्वारा, निरंतर श्रवण, थकने का मतलब ही नहीं बनता है, भक्ति अनुशीलन में वृद्धि करेगा हो। ये लीलाएं भक्तों के कानों के आभूषण के समान है, कानों को आभूषित करने वाली है। भक्ति करने और भौतिक गुणों का पार करने से मनुष्य सहज ही भगवान की कृपा में स्थिर हो जाता है। आगे चलते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ठीक है, बड़े प्रसन्न हुए कि परीक्षित महाराज कथा को विस्तार में सुना जाते हैं। तो सुनाते हैं कि कालिंदी यमुना जी का नाम है। कालिंदी के भीतर एक कुंड था जिसमें कालिया नाग रह रहा था। तो शास्त्र कहते हैं जो मेन रिवर थी उसमें नहीं था कालिया नाग, उसी के अंदर एक सरोवर था उसके साइड में एक्चुअली। क्योंकि भक्त लिखते हैं आगे कि अगर ऐसा होता कि मेन रिवर में वो विष होता तो सारा आगे मथुरा तक जाती है यमुना नदी, तो वहां भी विशाल हो जाता। नहीं, सिर्फ एक सरोवर था कालिया दह, जहां पर वही कालिया नामक नाग रहता था और जिसके अग्नि तुल्य विष से, उसका विष इतना गर्म अग्नि के समान था कि जल निरंतर उबलता रहता था, पानी उबल रहा था, इट वॉज बॉइलिंग। पानी ज्यादा ठंडा होता है, बट यहां निकले कि उसका जो विष था वो अग्नि के समान था और निरंतर जल रहा था। और इस तरह से भाप इतनी विषैली थी कि अगर कोई ऊपर से पंछी भी उड़ता तो वो भी गिर के मर जाता, इतना विषैला जल हो गया था। उस सरोवर के ऊपर से बहने वाली हवा भी जो थी वो गर्म थी और जल की बूंदों को तट तक ले आती, और उस वैशैली वायु के संपर्क में आने से तट के भी सारे, नदी के तट के सारे जीव जंतु वनस्पति सब खत्म हो गए थे। आगे कहते हैं कि प्रभा लिखते हैं कि वो एक्सपर्ट था, उसके पास एक कला थी जल स्तंभ ज्ञान था, मतलब कि जल के अंदर ही उसने अपना पूरा कालिया नाग ने बड़ा महल बना के रखा था। भगवान कृष्ण देखा कि कालिया नाग ने किस तरह अपने अत्यंत विष से यमुना नदी को दूषित कर रखा है। चूंकि कृष्ण आध्यात्मिक जगत से ईर्ष्यालु असुरों का दमन करने के लिए विशेष रूप से आते हैं, ईर्ष्या को खास कर से दमन को दूर करने के लिए आते हैं ईर्ष्यालु व्यक्तियों को, तो क्या किया भगवान ने?
इसलिए तुरंत ही एक ऊंचे हरे कृष्णा एक ऊंचे कदम के पेड़ पर चढ़ गए और उन्होंने युद्ध के लिए अपने को तैयार कर लिया। उन्होंने अपना फेंटा बांधा, बाहुए में ताल दी और फिर विशैले जल में कूद पड़े। तो यहां समझते हैं कि तट पर सारे वनस्पति जीव जंतु मर चुके थे, सिर्फ एक कदम का वृक्ष बचा हुआ था। कुछ शास्त्रों में बताया गया कि जो गरुड़ जी हैं वो जानते थे कि भविष्य में भगवान ऐसी लीला करेंगे, तो उसने उस पेड़ के अंदर कुछ अमृत रख दिया था जिसके कारण वो पेड़ खत्म नहीं हुआ था, बाकी सब कुछ खत्म हो गया था। तो उन्होंने क्या किया, कदम के पेड़ के ऊपर चढ़ गए, अपने बालों को बांधा, फेंटा बांधा, कपड़े को बांधा और फिर जल में कूद पड़े। भगवान जब सर्प के सरोवर में कूदे तो सारे सर्प उत्तेजित उठे और तेजी से सांस लेने लगे, जिसके कारण विष की मात्रा से जल और भी दूषित हो उठा। कभी किसी डॉन के घर में पहुंचना हो, किसी एनिमी को अटैक करना हो, तो ज्यादातर लोग छुप के जाते हैं, बड़े आराम से जाते हैं। बट भगवान कृष्ण पूरे फुल फोर्स और अलार्म के संग गए, छलांग मारा उसके घर में, और इतना जोर से छलांग मारा, यहां लिखा है भगवान के प्रविष्ट होने के वेग इतना था कि चारों ओर सरोवर का जल उमड़ने लगा और भयंकर विषैली लहरें ने 100 धनुष दूरी तक सारी भूमि को। इतने कितने साल के थे भगवान? मैक्सिमम 6 साल के थे उस समय, लेकिन भगवान तो 6 महीने के जब थे तब भी उन्होंने इतनी बड़ी राक्षसी पूतना को मार दिया था। तो भगवान की जो शक्ति है वो हमेशा विद्यमान रहती है। तो 6 साल के थे, भगवान ने इतनी जोर से उसमें स्प्लैश किया, जैसे हम कई बार स्विमिंग पूल में आते हैं ना, ऊपर से करते तो थोड़ी दूर तक पानी आता है, लेकिन यहां पर 100 धनुष दूरी तक भूमि को आप्लावित कर दिया। वो तालाब काफी गहरा था, उसके बावजूद इतना पानी बाहर आया, सारी भूमि को आप्लावित कर दिया। किंतु अनंत शक्ति रखने वाले भगवान के लिए तनिक भी विस्मयजनक नहीं था। तो भगवान के लिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, भगवान तो हर में शायद कुछ ना कुछ शक्तिशाली करते रहते हैं। और ऐसा देखकर कालिया सरोवर में कृष्ण अपनी विशाल बाहुएं, कालिया सरोवर जगह नाम था, उसमें विशाल भाएं घुमाते हुए जल में गूंज पैदा करते हुए भगवान उसमें स्विमिंग करने लगे और तैर रहे हैं और आवाज निकल रही है बड़ी जोर जोर से। हाथी की तरह क्रीड़ा कर रहे थे, हाथी जल में क्रीड़ा करता है वैसे ही भगवान जल क्रीड़ा करने लगे। जब कालिया ने ये शब्द सुने तो जान गया कि कोई उनके सरोवर में घुस आया है, कोई उसकी बाउंड्री में घुस आया है। वे इसे सहन नहीं कर पाया और वह तुरंत बाहर निकला। तो कालिया जो था दुष्ट व्यक्ति था। प्रभु लिखते कि गीता में ना कि जो दुष्ट व्यक्ति होता है कि ये मेरा है, ये उसका है, और वो कभी भी उसको सहन नहीं करते। क्या किया उन्होंने? प्रभु लिखते कि भगवान कृष्ण जल के भीतर केवल अपने हाथ पांव पटककर अद्भुत संगीतमय ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। तो भगवान हर तरह से लीला में आनंद लेना चाहते हैं और आनंद देना चाहते हैं अपने भक्तों को। तो प्रभुपाद जी लिखते कि जैसे वो तालाब है, उसी तरह हमारा हृदय भी एक लेक की तरह है, जिसमें कि कालिया नाग रूपी विषैला सर्प बैठा है। ईर्ष्या, द्वेष, दूसरों को कष्ट देने की जो इच्छा है इस हृदय में बैठा हुआ है। और जब भगवान आते हैं इसको में, तो वो भगवान और भगवान के भक्तों को दूर करना चाहता है। लेकिन हम देखेंगे किस प्रकार से भगवान इसको शुद्ध करेंगे। तो अभी हमारा हृदय जो है वो भगवान की भक्ति के लिए योग्य स्थान नहीं है, इसलिए भगवान आते नहीं है। कालिया ने देखा, बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं, कालिया ने देखा कि पीले रेशमी वस्त्र धारण किए कृष्ण अत्यंत सुकोमल लग रहे हैं। उनकी आकर्षक शरीर सफेद बादलों की तरह है, उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है, उनका मुखमंडल सुमधुर हंसी से युक्त है। भगवान इतनी डरावनी जगह में गए हैं, बट कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं है। भगवान प्रसन्न हासा, भगवान बड़े मुस्कुरा रहे हैं। भगवान जान रहे चलो एक तरफ मेरे को आनंद लेने का अवसर मिलेगा, दूसरी तरफ मेरे को ग्वाल बालों और कैयाओं को आनंद देने का अवसर मिलेगा। उनके चरण कमल के फूल के गुच्छों के समान थे। भगवान निडर होकर जल में क्रीड़ा कर रहे थे। उनके अद्भुत रूप के बावजूद ईर्ष्यालु कालिया ने क्रुद्ध होकर
उनके वक्षस्थल पर ढस लिया। तो देखिए सुखदेव गोस्वामी भगवान के इतने सुंदर रूप का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जो कालिया था, क्योंकि ईर्ष्या करता था, तो उसको भगवान की सुंदरता नहीं दिखाई दी। असली में क्योंकि उसके अंदर कोई जो सुंदरता, हम किसी सुंदरता या महानता हम दूसरे व्यक्ति की तब दे सकते हैं जब हमारी चेतना वैसी हो। इट डिपेंड्स ऑन अवर कॉन्शियसनेस। हमारी चेतना अगर उसके प्रति अच्छी है, हमारा उसके प्रति प्रेम है, शरीर से कोई सुंदर नहीं दिखता है, उसके गुणों से, तो हम उसके गुणों को अप्रिशिएट करते हैं। नहीं, कहते हैं ना कि द ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द सीयर। देखने वाला उसके आंखों में सुंदरता असली में झलकती है। यहां पर देखिए बड़ी आश्चर्य की बात है, कई बार लोग प्रश्न करते हैं ना कि क्या आपने भगवान को देखा है, आप भगवान को दिखा सकते हैं, बट यहां कालिया साक्षात भगवान को देख रहा है, लेकिन क्योंकि हृदय में ईर्ष्या है, द्वेष है, तो समर्पण करने की बात तो दूर, प्रेम करने की बात तो दूर, भगवान उनको डसने का प्रयास कर रहा है। जैसे हम दुर्योधन के केस में देखते हैं, शिशुपाल के केस में देखते हैं। इसलिए भक्तिसिद्धांत जी कहते हैं कि भगवान को देखने का प्रयास मत करो। हमारे गौड़ीय वैष्णव में परंपरा में भगवान को देखने का उतना महत्व नहीं दिया गया है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करने का महत्व दिया गया है। यहां कालिया भी देख रहा है भगवान को, शिशुपाल ने भी देखा भगवान को, दुर्योधन ने भी भगवान को देखा, लेकिन वो भगवान को देखने के बावजूद भी क्योंकि उनके हृदय में ईर्ष्या थी, द्वेष था, कोई भक्ति भाव नहीं था, इसलिए वो भगवान की सुंदरता को अप्रिशिएट नहीं कर पाए। जब ग्वाल समुदाय के सदस्यों ने, जिन्होंने कृष्ण को अपना सर्वत्र मान लिया था, देखिए अब भगवान अंदर गए हैं, तो जब ग्वाल वालों ने देखा कि कृष्ण जो उनके सर्वप्रिय मित्र थे, उसने नाग की कुंडली में लिपटा हुए हैं, कृष्ण को क्या किया था, कालिया ने अपने कुंडली में लपेट लिया था। तो जब देखा ग्वाल वालों ने और भगवान गतिहीन हो गए, हिल डुल नहीं पा रहे, कस से पकड़ लिया है, तो भगवान के भक्त विचलित हो उठे। उन्होंने कृष्ण को अपना सर्वस्व, अपने आप को, अपने परिवार, अपनी संपत्ति, अपनी पत्नियां, अपने सारे आनंद अर्पित कर रखा था। भगवान को कालिया सर्प के चंगल में देखकर उनकी बुद्धि शोक, पश्चाताप और भय से भ्रष्ट हो गई और वे पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो जैसे कटे हुए वृक्ष गिर पड़ते हैं। जैसे ग्वाल वालों ने देखा कि कृष्ण कालिया के चंगुल में फंस गए हैं, हिलडुल नहीं पा रहे हैं, दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए कि वो अचेत हो गए। इंटरेस्टिंग बात देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ग्वाल बाल अचेत हुए थे विष के कारण, भगवान ने उनको पुनः जीवित कर दिया। ग्वाल वालों का भगवान से इतना प्रेम था कि जब उन्होंने देखा कृष्ण अचेत हो गए हैं, तो वो ज्यादा दुखी हो गए। हम देखते हैं जैसे गोवर्धन लीला में पढ़ेंगे, आगे बहुत जगह देखते हैं, जब जब उनके ऊपर कष्ट आता था, जब तक कृष्ण ठीक थे उन्हें कोई चिंता नहीं थी, लेकिन जैसे कृष्ण पर कोई आपत्ति आती वो बड़े चिंतित हो जाते हैं। हम आगे आगे पढ़ेंगे कि भगवान तो अपने भक्तों की चिंताओं को हरने वाले हैं, तो फिर भगवान के जो भक्त हैं, ग्वाल बाल, गोपियां, यशोदा मैया, भगवान ने उनको चिंता में क्यों डाला, अगले श्लोक में आएगा, पढ़ते हैं हम। गौएं, बैल, बछड़ियां सभी अत्याधिक दुखारी होकर करुणापूर्वक कृष्ण को पुकारने लगी। देखा सबका प्रेम था, गायों का, बछड़ों का, बैलों का। वे पशु उन पर अपनी दृष्टि गड़ाए हुए भयवश बिना हिले डुले खड़े रहे, मानो चिल्लाना चाह रहे हों, परंतु आघात के कारण अश्रु नहीं भास करते। केवल ग्वाल बाल ही नहीं, जो पशु पक्षी थे, सभी लोग कृष्ण से इतना प्रेम करते थे कि कृष्ण को उस स्थिति में देखकर बड़े दुखी हो गए और कृष्ण कृष्ण बोलकर पुकारने लगे। और तब इधर ये तो सब लोग जो ग्वाल बाल और बछड़े आए हैं वो तो सब दुखी हैं ही हैं, और तब भगवान ने बोला अभी सबको एक साथ आनंद देना है ना, तो ये न्यूज पहुंचानी चाहिए पूरे ब्रह्मांड में। तो उन्होंने क्या किया, वृंदावन क्षेत्र में अनेक प्रकार के अपशकुन दिखाई देने लगे। आकाश में, पृथ्वी पर और जीवों के शरीर में 3 प्रकार के अपशकुन होते हैं। भयावने अपशकुन प्रकट होने लगे, जिससे कि खतरे की चेतावनी हो रही थी, क्योंकि भगवान चाहते थे कि सभी ग्वाल बाल, विशेष रूप से नंद महाराज, विशेष रूप से यशोदा मैया, सब आए भगवान की अद्भुत लीला का दर्शन करें। इसलिए भगवान ने पूरे वृंदावन में क्या अपशकुन क्रिएट कर दिए। इन अपशकुनों को देखकर नंद महाराज, ग्वाले सब भयभीत हो गए, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि उस दिन कृष्ण बलराम जी के साथ, मतलब बलराम जी गए नहीं है, क्योंकि उस दिन कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के बिना गाय चराने गए थे। ऐसे कृष्ण सर्वशक्तिमान हैं, बट ग्वाल वाले सोचते थे, नंद महाराज सोचते थे बलराम, मतलब बलराम जी शक्तिशाली, अगर कोई कष्ट आएगा तो बलराम जी रक्षा करेंगे।
लेकिन उन्होंने कृष्ण को अपना प्राण मानते हुए अपने मन उन्हीं पर वार दिए थे। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, नंद महाराज, ग्वाल बाल, यशोदा मैया सबके प्राण थे कृष्ण, क्योंकि वे उनकी महान शक्ति और ऐश्वर्य से अनजान थे। वो तो सोचते थे कि मेरा ग्वाल बाला मेरा बालक है, उनको नहीं पता था कि भगवान है। इस तरह उन्होंने इन अपशब्दों से यह अर्थ निकाला कि कृष्ण की मृत्यु हो गई है। ओ कृष्णा, और वे दुख, पश्चाताप और भय से अभिभूत हो गए, बड़े दुखी हो गए कि अभी अपशकुन दिख रहे हैं, ये तो बड़े खतरनाक अपशकुन है। बलराम जी भी गए नहीं आज कृष्ण के साथ, जरूर कोई अनहोनी हो गई है। बालक, स्त्रियां और वृद्ध पुरुष समेत वृंदावन के सारे निवासी कृष्ण को उस तरह मानते थे जिस तरह गाय अपने बछड़े को प्रेम करती है। इस तरह दीन दुखी लोग उन्हें ढूंढने के लिए गांवों से बाहर दौड़ पड़े। एक आचार्य लिखते जो बूढ़े लोग थे जो चल नहीं पा रहे थे, वो दौड़ने लगे। जो छोटे बच्चे थे उनको भी चलना नहीं आता था, वो भी दौड़ रहे हैं, स्त्रियां भी दौड़ रही हैं, सब दौड़ रहे हैं कृष्ण के दर्शन करने के लिए, कृष्ण को देखने के लिए। क्या हुआ कृष्ण को क्या हुआ? अगले श्लोक में क्लियर करेंगे सुखदेव गोस्वामी। समस्त दिव्य ज्ञान के स्वामी ये सब तो दौड़ रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, लेकिन बलराम जी हंस रहे हैं। बलराम जी हंसने लगे और वृंदावन वासियों को इस तरह व्याकुल देखकर कुछ भी नहीं बोले। सब लोग दुखी हैं, लेकिन बलराम, राम मतलब आनंद लेने वाले हैं, बलराम जी हंस रहे हैं और कुछ बोले नहीं, क्योंकि उनको कृष्ण की असाधारण शक्ति का पता था। लेकिन हमारे आचार्य एक और मीनिंग देते कि वाई बलराम वाज लाफिंग। देखिए, समझना चाहिए। इसीलिए भागवतम के श्लोकों को अगर अपने आप ऐसे सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ेंगे ना, कई बार लोग बोलते हैं हमने सुख सागर पढ़ा है, भागवतम पढ़ा है पूरा, कुछ समझ नहीं आएगा। अब जैसे ये श्लोक है, सारे ग्वाल बाल दुखी थे, दौड़ रहे हैं उनके पीछे कृष्ण को देखने लिए, और बलराम जी हंस पड़े, कुछ बोले नहीं, कृष्ण की शक्ति जानते थे। चलो अच्छी बात है, लेकिन रहस्य की बात बता रहे हैं हमारे आचार्य लोग तात्पर्य में। बलराम जी क्यों हंसे? क्योंकि बलराम जी कौन है? बलराम जी का एक विस्तार है अनंत शेष, जिनके ऊपर अनंत शेष मतलब जो सर्प हैं जिनके ऊपर भगवान लेटते हैं, 1000 फणों वाले जो सर्प हैं उनके ऊपर लेटते हैं भगवान। तो बलराम जी सोचते हैं कि मेरे ऊपर तो कभी खेले नहीं ऐसे, ये मेरे को तो कभी आनंद दिया नहीं, और आज ये इतना विषैले सर्प कालिया के संग आनंद ले रहे हैं, क्या बात है? ये कोई मजाक की बात हो रही है। वो कह रहे हैं कृष्ण मेरे शेष नाग रूप में वाले मुझे कभी नहीं खेलते, लेकिन अब वे कालिया नामक सामान्य संसारी रूप से खेल रहे हैं। और दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे थे कि चिंता करने की बात क्या है, जब मैं जिसको पूरी सृष्टि को धारण करने वाला हूं उससे उनको डर नहीं लगता, तो ये तो साधारण कालिया सर्प, इससे डरने की आवश्यकता क्या है? अब जो मुख्य प्रश्न हम बात कर रहे थे ना, कि क्यों भगवान कृष्ण ने ग्वाल बाल, बछड़ों, गायें, बैलों, गोपियों, नंद महाराज, यशोदा मैया को सबको चिंता में क्यों डाल दिया? अरे भगवान तो चिंता को दूर करने वाले हैं। अगर कालिया ने पकड़ भी लिया था तो भगवान चाहते तो 1 सेकंड के अंदर तृणावत, पूतना, सबके चंगुल से भगवान 1 क्षण के अंदर बाहर आ गए थे, तो फिर कालिया के चंगुल से बाहर क्यों नहीं आए? आचार्य लिखते हैं जब ग्वाल बालों ने, गोपियों ने, भक्तों ने अपने प्रिय कृष्ण को क्षणिक संकट में देखा, तो कृष्ण के लिए उनका प्रेम पराकाष्ठा तक पहुंच गया। उनका जो प्रेम है वो और बढ़ गया, और इस तरह वे उनके प्रेम भाव में पूर्णतया मग्न हो गए। सारी परिस्थिति को आध्यात्मिक दृष्टि से देखना होगा, अन्यथा यह दिखाई नहीं पड़ेगी। यस, तो आध्यात्मिक दृष्टि से देखना पड़ेगा। कृष्ण का एकमात्र उद्देश्य है भक्तों को आनंद देना। तो भगवान कभी कभी हंसाकर आनंद देते हैं और कभी कभी अपने आप को कष्ट में, चिंता में डाल देते हैं। सारे अब देखो ना, जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो सब ग्वाल बाल, यशोदा मैया, नंद महाराज अपने अपने गाय बैल सब अपने अपने काम में मस्त थे, लेकिन कृष्ण ने अपने आप को जानकर ऐसे मुसीबत में डाला जिससे कि सब लोगों का प्रेम, हाय कृष्ण क्या हुआ, कृष्ण क्या हुआ, सब कृष्ण कृष्ण कहकर उनमें पूर्ण रूप से मग्न हो गए। तो ये हमने चर्चा कर रहे थे पहले भी कि जिससे प्रेम करते हैं उसके प्रति हमारी इतनी आसक्ति होती है कि कभी भी हम उसको किसी कष्ट में, किसी भय भी स्थिति में नहीं रहते। तो भगवान ने जानकर अपने आप को स्थिति में डाला जिससे कि उनकी प्रेम जो पराकाष्ठा, एलिवेटेड स्तर पर पहुंच जाए। वृंदावन के निवासी अब कृष्ण को देखने आ रहे हैं। कैसे आएंगे, क्या, कहां पता कहां पर है कृष्ण? तो कैसे आए वो? कृष्ण के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए, अपने सर्वप्रिय कृष्ण की
खोज में यमुना के किनारे और दौड़ चले, क्योंकि उन पदचिन्हों में भगवान के अनूठे चिन्ह थे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वृंदावन में हर जगह भगवान के चिन्ह अंकित थे। कोई प्रश्न कर सकता है, अरे वृंदावन में तो इतने लोग चलते थे, ग्वाल बाल चलते थे, गाय चलती थी, बछड़े चलते थे, इतने लोग चलते थे, तो भगवान के चरण कैसे ऐसे रह गए भाई? तो यहां बताया गया है, समस्त ग्वाल बाल के स्वामी भगवान कृष्ण के पद चिन्ह कमल के फूल, जौ, हाथी, वज्र और पताका से युक्त हैं। हे राजा परीक्षित, मार्ग में गौओं के पद चिन्हों के बीच बीच में उनके पद चिन्हों को देखते हुए वृंदावन के निवासी तेजी से दौड़े। वो कभी भी उनके ऊपर प्यार नहीं रखते थे। वृंदावन के निवासी ग्वाल बाल गौए बछड़े वो देखते थे कृष्ण के पैर हैं, क्योंकि उनमें अलग अलग साइंस थे। ये हाथी के अंकुश, वज्र, पताका, जौ, कमल का फूल। प्रभुपाद लिख रहे हैं, भगवान कृष्ण सभी जीवों की संपत्ति हैं, अतएव व्रज के जंगल के सारे निवासी उनके चरण चिन्ह को भी, जो पृथ्वी के आभूषण हैं, समान थे, महान कोश की तरह सुरक्षित रखते थे। भगवान के चरण चिन्ह एज इज रखते थे। इसलिए हम सुनते हैं ना, जब अक्रूर जी आएंगे भगवान को लेने के लिए बाद में, तो अक्रूर जी शाम के समय आए हैं, कृष्ण बलराम गाय चलाकर वापस जा रहे हैं, और इतनी सारी गायें, लाखों गायें जा रही हैं, लेकिन फिर भी वो भगवान के चरणों को देख पा रहे हैं, क्योंकि भगवान के चरणों को कभी भी गाय बछड़े बैल कवर नहीं करते थे, उनसे हटा के बचा के चलते थे, उनको सुरक्षित रखते। वृंदावन के अंतर्गत एक भी प्राणी कृष्ण के पद चिन्हों के ऊपर कभी नहीं चलता था। इसलिए आज भी वृंदावन में लोग चप्पल जूते नहीं डाल के चलते हैं, क्योंकि भगवान के चरण अंकित हैं वहां पर। तो अपराध एक तरह से, इसलिए खासकर जैसे हम परिक्रमा में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, क्यों चप्पल उतार के आते हैं? क्योंकि भगवान वहां रहते हैं। और जहाँ उन्नत भक्त रहते हैं ना, वहाँ भगवान मंदिर में भी घूमते भी हैं कई बार। जैसे हम देखते हैं, भगवान जब प्रकट हुए सची माता के पुत्र के रूप में और देवकी के पुत्र के रूप में, तो घर में देख रहे थे उनके चरण चिन्ह अंकित थे। आगे चलते हैं, जो ही वे यमुना नदी के किनारे और भाग रहे थे, तो ही ये सब दौड़ दौड़ कर आ रहे थे, तो दूर से देखा उन्हें कि कृष्ण सरोवर के काले सांप की कुंडली में निश्चेष्ट पड़े हैं, बंधे हुए पड़े हैं। उन्हें देखा कि सारे ग्वाल बाल भी मूर्छित पड़े हैं, और सारे पशु भी उनकी तरफ दुखी चिल्ला रहे हैं। यह दृश्य देखकर वृंदावन वासी वेदना और भ्रम के कारण विह्वल उठे, बड़े दुखी हो गए। दौड़ दौड़ कर आ रहे, तभी उन्होंने देखा कृष्ण को कैसे बंधे हुए और सारे ग्वाल बाल गिरे हुए हैं, बड़े दूर से गिरे हुए। वृंदावन के वासियों के मन में आघात और वेदना उत्पन्न हुई, बट इस वेदना के द्वारा कृष्ण के प्रति उनका प्रेम आसक्ति बढ़ेगा। और जब युवती गोपियों ने, जिनके मन निरंतर अनंत भगवान कृष्ण में अनुरक्त थे, देखा कि वह कालिया के चंगुल में हैं, तो उन्हें उनकी मित्रता, उनकी मुस्कान, चितवन और उनके वचनों का स्मरण हो आया। अत्यंत शोक से संतप्त होने के कारण उन्हें सारा ब्रह्मांड शून्य दिखाई देना पड़ा। युगायतम निमिषेण चक्षुषा प्रविशायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेन में। गोविंद के विरह में भक्तों को ये सारा संसार, सारा विश्व शून्य दिखता है। कृष्ण लीला कर रहे हैं। कुछ युवत गोपियां भी आई हैं, और वो देख रही हैं, कृष्ण का स्मरण कर रही है, कृष्ण कैसे हमारे संग हंस के बोलते थे, हंस के खेलते थे, उसको उनकी मुस्कान भरी बातें, उनकी मित्रता। और जो प्रौढ़ गोपियां आई, तो उन्हीं के बराबर पीड़ा हो रही थी, और उनमें शोकपूर्ण अश्रुओं की झड़ी लगी थी। जो और गोपी थी, उन्हें भी देखा, वो भी दुखी हुई थी। लेकिन जब यशोदा मैया आई, और यशोदा मैया को देखते ही यमुना में छलांग लगाने लगी, तो जो और स्त्रियां थी, उन्होंने यशोदा मैया को पकड़ लिया। ऐसा नहीं कि वो दुखी नहीं थी, वो भी खुद दुखी थी, लेकिन यशोदा मैया को उन्होंने छलांग लगाने से पकड़ लिया। जिनकी चेतना पूर्णतः अपने पुत्र में समा गई थी, वो तो कृष्ण के बिना एक सेकंड में, यशोदा मैया का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता वात्सल्य प्रेम में। ये गोपियां शवों की तरह खड़ी थी। प्राण तो कृष्ण है ना, प्राण निकल गए हैं, शव रह गया है। तो ये गोपियां शवों की तरह खड़ी थी, अपनी आंखें कृष्ण के मुख पर टिकाई देख रही थी कृष्ण को। बारी बारी से व्रज के परम लाडले की लीलाओं को गा रही थी। गोपियों ने सोचा कि कृष्ण तो शायद बाहर आ जाएंगे, लेकिन अगर ये सब ग्वाल बाल, यशोदा मैया, नंद महाराज अगर चले गए यमुना में और ये मर गए, तो फिर कृष्ण बड़े दुखी होंगे, इसलिए रोक रही उनको। बड़ा ऊंचा सिद्धांत है इसलिए यहां पर। कई बार किसी भक्त को कष्ट होता है,
लेकिन उस कष्ट को सहन करता है ये सोचकर कि मेरे कष्ट को देखकर मेरे प्रेमी को या जिससे कि मैं सेवा कर रहा हूं उसको कष्ट ना हो। असली में जब भगवान वृंदावन छोड़कर आते हैं तो यही भावना है। कृष्ण की विरह में राधा रानी और गोपियां रो रही हैं और कृष्ण कह कर आए थे कि मैं जाऊंगा आऊंगा वापस, लेकिन वापस नहीं आए। तो फिर बार बार भेजते, फिर चलने को तैयार होते, फिर कहते नहीं अगर मैं जाऊंगा तो मैं उनकी विरह को देख नहीं पाऊंगा और मैं दुखी होऊंगा, मेरे विरह को वो नहीं देख पाएंगी। तो इसलिए फिर कहते बलराम जी आप जाओ। तो बलराम जी कहते अरे मैं तो पहले भी कई बार गया हूँ और आश्वासन देकर आया हूँ, लेकिन वो मानेगी नहीं मेरी बात को। फिर सुभद्रा मैया कहती मैं जाऊंगी पहले, चलो मैं जाके उनको आश्वासन देती हूँ कि कृष्ण आ रहे हैं, जितने में वो समझ जाएं, क्योंकि अगर नहीं समझ पाए और कृष्ण ने ऐसे रूप को देखा तो बड़े घबरा जाएंगे। और जब सुभद्रा जाने लगती तो बलराम कहते ठीक है मैं आपके साथ साथ चलता हूँ। तो इसलिए रथ यात्रा में क्या होता है, बलराम जी पहले आगे चलते हैं, सुभद्रा जाते हैं और कृष्ण का रथ सबसे आखिर में आता है और बहुत रुक रुक के जाता है, क्योंकि उधर उनको पता है कि थोड़ा एश्योरेंस मिल जाए गोपियों को कि कृष्ण आ रहे हैं, जिससे कि उनके दुख को देखकर वो दुखी ना हो। तो यहाँ पर बेसिकली गोपियों का भाव यही है कि अगर कृष्ण बाहर आएंगे और वो देखेंगे यशोदा मैया या नंद महाराज को कुछ हो गया है तो और दुखी होंगे, तो उनको दुख ना हो इसलिए उनको बचा रही है ना। और वो सब उनकी लीलाओं का स्मरण कर रही हैं कि कैसे उनको आनंद दे रहे थे। तत्पश्चात बलराम ने देखा कि नंद महाराज और कृष्ण को अपना जीवन समर्पित करने वाले ग्वाले भी उस सरोवर में प्रवेश करने आते हैं। तो उन्होंने उनको रोका, रोको रोको कहीं नहीं जाओ। पहले यशोदा मैया और गोपियां घुसने आती थी, अब नंद महाराज और ग्वाल बाल जाने थे। सब लोग कृष्ण के बिना सोच रहे थे जीवन निरर्थक है, मतलब उनके लिए कृष्ण के बिना इस जीवन के कोई वैल्यू नहीं है। हम सबके लिए असली में होना चाहिए। सारे ग्वाले इस स्थिति से व्यग्र होकर कृष्ण के लिए सर्प सरोवर में घुसकर अपने प्राण त्याग देने लगते थे। आगे क्या हुआ, भगवान कुछ काल तक सामान्य प्राणी के व्यवहार का अनुकरण करते हुए सर्प की कुंडली के भीतर ही पड़े रहे। एक मुहूर्त, यानी लिखा एक मुहूर्त मतलब करीब करीब 48 मिनट 48 मिनट्स के लिए कृष्ण को बांध कर रखा कालिया ने। कुछ आचार्य लिखते हैं वाई कृष्ण वाज वेटिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। तो कुछ आचार्य लिखते हैं कि कृष्ण थोड़े बड़े हो रहे थे तो ही वॉज वेटिंग फॉर राधा रानी टू कम, क्योंकि अब भगवान करीब 6 साढ़े 6 साल के हो गए हैं और अब भगवान ग्वाल बालों के साथ साथ गोपिकाओं के संग भी लीला करना चाहते हैं। तो जैसे होता है ना कि भगवान कह रहे मैं इतना बढ़िया काम करने जा रहा हूँ, इतने बड़े असुर को मतलब दमन करने जा रहा हूँ और इतना सुंदर काम करने जा रहा हूँ, तो वही जो मेरे प्रिय लोग हैं वो देखें भी तो सब लोग। कई बार बोलते हैं ना जंगल में मोर नाचा किसने देखा। कल को जाके राधा रानी को बताएंगे कि कालिया दमन किया तो पता नहीं वो मानेगी नहीं मानेगी, तो लेट हर का माउस। और ऐसा बताया गया है कि फिर बरसाने में जब न्यूज़ गई उस समय राधा रानी बहुत छोटी थी, 5-6 साल की बालिका थी और वृषभानु और कीर्तिदास सब आए देखने के लिए। और जब बाबा ने देखा भी सारा सीन सेट हो गया है, तब जब उन्हें इसका भान हुआ, देखिए दोनों चीज, एक तो सीन सेट हो गया है और जब उनको लगा कि उनके गोकुल ग्राम की स्त्रियां बच्चे और अन्य निवासी अपने जीवन के एकमात्र आधार उनके प्रेम के कारण विकट दुखी हैं। सो कृष्णा वांटेड टू एंजॉय बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सफरिंग ऑफ हिज डिवोटीज। तो भगवान की पहली जो प्रेफरेंस है वो क्या है, भक्तों को आनंद देना। तो जब देखा कि अरे मैंने इनका प्रेम अपनी तरफ बढ़ा तो लिया लेकिन अभी कुछ ज्यादा समय हो गया है और इनका एकमात्र आधार मैं ही हूं और इनका जीवन दुखी होता जा रहा है। जैसे तृणावत के केस में मैंने सुना था, भगवान तो ऊपर एंजॉय कर रहे थे, लेकिन जब यशोदा की रोने की आवाज सुनाई दी तो भगवान ने ब्रेक लगाया, गला पकड़ा उसका, भारी का चलो नीचे चलो, जल्दी चलो, वापस चलो। तो भगवान ने कहा चलो बहुत हो गया, अब ये सब ग्वाल बाल गोपियां खासकर से नंद महाराज यशोदा मैया सब मूर्छित होकर पड़ी हैं, बार बार उठती, बार बार देखती, फिर बार मूर्छित होती, तो अब मुझे अपना लीला शुरू करना चाहिए। तब भगवान के शरीर का विस्तार करना। फिर उन्होंने क्या किया, वो कालिया सर्प के बंधन से तुरंत उठ खड़े हुए और क्या किया, उन्होंने शरीर का विस्तार करना शुरू किया। शरीर का विस्तार करना शुरू किया तो कालिया की कुंडली दुखने लगी और उसने उनको थोड़ा हल्का छोड़ दिया और तब वे सर्प बहुत ही क्रोधित हुआ और अपने फनों को ऊंचा उठाकर स्थिर खड़ा हो गया और जोर जोर से फुफकारने लगा।
उसके नथुने विष पकाने के पात्रों जैसे, इतना गर्म था, पक रहा था, विष पक रहा था, और उसके मुख पर घूरती आंखें आग की लपटों की तरह लग रही थी। इस तरह उस सर्प ने भगवान पर नजर डाली। तो बड़ा भयानक रूप का वर्णन कर रहे हैं। कालिया बहुत ही खतरनाक सर्प था। अब भगवान जब उससे अपने आप को छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं तो उसको बड़ा क्रोध आया। कालिया बारंबार अपनी दो मुंही जीभ, सांपों की जीभ ना दो तरह दो मुंही जीभ थी, अपने होठों को चाटता और विषैली अग्नि से पूर्ण अपनी दृष्टि से कृष्ण को घूर रहा था। किंतु कृष्ण ने मानो खेल खेल में, जब तक बंधे हुए थे तब तक कुछ नहीं किया, बट जब थोड़ा लूज हो गए थे तो खेल खेल में उन्होंने क्या, चक्कर लगाने लगे, उसको घुमाने लगे। उसी तरह चक्कर लगाने लगे जिस तरह गरुड़ सर्प से खिलवाड़ करता है। प्रतिक्रिया के रूप में कालिया भी उनके साथ साथ घूमता जा रहा था और भगवान को काटने का अवसर ढूंढ रहा था कि मैं कब भगवान को काटूंगा, पकड़ूंगा। लेकिन कृष्ण इतनी चतुराई से कालिया के चारों ओर घूम रहे थे कि कालिया को उसको काटने का अवसर ही नहीं मिल रहा था। कृष्ण से ज्यादा एक्सपर्ट कौन है? कृष्ण तो कालिया के हृदय में ही है, तो उसको ऐसा चकमा दिया कि पकड़ नहीं पा रहे थे। इस तरह कृष्ण की दिव्य चंचलता के द्वारा सर्प पराजित हो गया, थक गया वो। लगातार चक्कर लगाते लगाते सर्प के बल को बुरी तरह क्षीण करके समस्त वस्तुओं के मूल श्री कृष्ण ने कालिया के उभरे हुए कंधों को नीचे दबाया और उसके चौड़े फनों पर चढ़ गए। इस तरह उन्होंने क्या किया, उसके कंधों को दबाया और फनों पर चढ़ गए। प्रभुपाद दादा ने बड़ा सुंदर बात लिखते, देखिए ध्यान से पढ़िए। कृष्ण ने अपने हाथ से कालिया का सर दबोच लिया और उसे जबरदस्ती झुका दिया। इस संसार में अधिकांश लोग भगवान परम पुरुष को शीश झुकाने में आनाकानी करते हैं। ज्यादातर लोग भगवान के आगे झुकना नहीं चाहते हैं। भगवान गीता में कह रहे हैं, मन मना मदक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो, मुझे समर्पण करो, मेरे आगे समर्पण करो। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि संसार में अधिकांश लोग परम पुरुष के सामने झुकना नहीं चाहते हैं। भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ। लेकिन संसार के लोग कहते हैं हम सबके आगे झुक जाएंगे, लेकिन भगवान आपके आगे नहीं झुकेंगे। देखो ना, डॉक्टर के आगे झुकते हैं, नाई के आगे भी झुक जाते हैं, बाल काटता ना नाई, पीछे से झुक जाते हैं और गर्दन में। डॉक्टर नाई सबके आगे झुक जाएंगे, पत्नी के आगे झुकेंगे, कुत्ते के आगे झुक जाएंगे। कुत्ता जब पेशाब करने के लिए खड़ा होता है वहीं खड़ा हो जाते हैं सेवा में उसकी, लेकिन भगवान के आगे झुकने को तैयार नहीं होते। भौतिक चेतना की दूषित अवस्था में हम बद आत्माएं अपने नगण्य पद पर इतराते हैं, सोच रहे हैं बहुत बड़े हैं, और भगवान के समक्ष शीश झुकाने में आनाकानी करते हैं। किंतु जिस तरह भगवान कृष्ण ने बलपूर्वक, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, तो भगवान ने क्या किया, लात लगाई, चढ़ गए उसके ऊपर, बलपूर्वक कालिया के सिरों को नीचे दबाकर उसे हरा दिया। उसी तरह भगवान की शक्ति अटल काल के रूप में, मृत्यु के रूप में, रोग के रूप में, व्याधि के रूप में, बुढ़ापे के रूप में क्या करती है, सारी बद आत्माओं को मार डालती है, उनके तंभी सिरों को झुकाने के लिए विवश कर देती है। यस, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो स्वेच्छा से कृष्ण के शरणागत होता है, और जो कम बुद्धि का व्यक्ति है तो झुकना पड़ेगा ही। आज नहीं तो कल हमें कृष्ण को, परम भगवान के सामने झुकना ही पड़ेगा। आज लोग प्रकृति आगे झुके पड़े हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उनकी मशीनें, उनकी गाड़ियां, उनका शक्ति, उनका बल, उनका पैसा, कुछ नहीं कर पा रहे। छोटा सा मच्छर वायरस काटे खत्म। तो भगवान के आगे नहीं झुकेंगे, तो भगवान क्या किया, जबरदस्ती उसको झुका लिए। अतः हमें चाहिए, प्रभुपाद कहते हैं, अतः हमें चाहिए कि हम भौतिक जीवन के बनावटी पद को त्याग कर भगवान के चरण कमलों पर विनित होकर उनके आज्ञाकारी सेवक बन जाएं। पापा जी कह रहे हैं हमें झुकना चाहिए भगवान के आगे। और भगवान के आगे झुकने का मतलब ये नहीं कि कोई भगवान हमारे को एक्सप्लॉइट करेंगे। इस संसार में प्रॉब्लम क्या है, इस संसार में हम सेवक क्यों नहीं बनाते, किसी के आगे क्यों नहीं झुकते, क्योंकि जिसके आगे हम झुकते हैं वो हमारा शोषण करता है, एक्सप्लॉइट करता है। पर जो भगवान के आगे झुकता है, भगवान तो उसको अपने सर पर बिठाते हैं, कंधे बिठाते हैं। भगवान उसको उतना मान देते हैं अपने भक्तों को, खासकर से जो उनके आगे समर्पण है। श्रील विश्वनाथ ठाकुर बताते हैं कि भगवान के चरण कमल लाल हो गए थे। आगे इस तरह समस्त कलाओं के आदि गुरु, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अखिल कला आदि गुरु,
समस्त कलाएं आती हैं भगवान को और सबके एक्सपर्ट हैं। भगवान कृष्ण नृत्य करने लगे तो ये एक कारण था। भगवान कालिया को मारने के लिए इतने विषैले जाल में जाने की जरूरत नहीं थी। भगवान की इच्छा होती है, डांस करने की। जैसे क्योंकि भगवान की इच्छा होती है युद्ध करने की, तो शक्तिशाली लोगों को लेकर आते हैं अपने धाम से। तो भगवान ने बोला यहां पर डांसिंग फ्लोर उतना बढ़िया नहीं है, बट जो कालिया का सर है 1000 सर वाला डांसिंग फ्लोर था वो। और जिसपे क्या था, डांसिंग फ्लोर में क्या होती है, लाइट्स होती है ना। आप देखते हो किसी क्लब में जाओगे, वहां डांसिंग फ्लोर होते हैं, नाचते हैं और अलग लाइट चमक रही होती है उसके ऊपर। तो यानी कि सर्प के फणों पर स्थित असंख्य मणियां के स्पर्श से उनके चरण गहरे लाल रंग के हो गए थे। उन सरों पर अनेक मणियां थी, तो लाइट की तरह चमक रही थी। और भगवान उस कालिया नाग के फणों पर नाचने लगे। एक्सपर्ट है भगवान, नटवर नृत्य करने वाला में एक्सपर्ट है। और भगवान का जो नृत्य है वो बिना इंस्ट्रूमेंट से तो होता नहीं। तो जब भगवान को नाचते देखा तो स्वर्ग लोगों के सेवक, गंधर्व, सिद्ध, मुनि, चारण, देवपत्नियां तुरंत आ गए और क्या, मृदंग, करताल, ढोल बजा बजा कर कृष्ण के नृत्य का साथ देने लगे। और डांस में म्यूजिक नहीं हो तो कैसे काम चलेगा। तो देखिए ये देवताओं की इच्छा है। जैसे देखते हैं कि भगवान की किसी सेवा करनी हो सब दौड़ दौड़े आते हैं, लेकिन मनुष्य इतने गिरे हुए हैं कि वो अपने आनंद लेने में लगे रहते हैं। जब भगवान नृत्य कर रहे हैं तो सारे देवता अपने ढोल, मजीरे और सब वाद्य मंत्र लेकर आए। प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान कृष्ण उन तेजमय लाल चरणों से सर्प के फनों की अस्थिर गतिमान स्तर पर नाचकर अपनी कला चातुरी का प्रदर्शन कर रहे थे। नृत्य कला का यह असामान्य प्रदर्शन वृंदावन की तरुण स्त्रियों को आनंद प्रदान करने के लिए निमित्त था। सब जो वहां थे उनको आनंद दे रहे भगवान, अरे ये तो नाच रहे हैं, कहां तो अभी इनके फणों में फंसे हुए थे और कहां भी नाच रहे हैं सब। देखिए हमने पहले सुना कभी कभी ग्वाल बाल गोपियां भी नचाती थी भगवान को, नाचो नाचो, तो भगवान थोड़ा नाचते थे। लेकिन अब यहां फुल फ्लेज नाच रहे और खुला उनको डांसिंग फ्लोर मिला है। असली में सांप की जो सर्विस होती है बड़ी चिकनी होती है, इतना आसान नहीं होता। लेकिन भगवान एक्सपर्ट है, आदि अखिल कला आदि गुरु, एक्सपर्ट गुरु हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि जब देवताओं ने देखा तो सिर्फ सेवा में उपस्थित हो गए। जब नृत्य के साथ मृदंग, वादन, गायन और स्तुति उच्चारण किया जाए तो उस नृत्य को देखना और भी सुंदर आनंददायक हो जाता है। सबकी इच्छा है कि कृष्ण को आनंद देना है, कृष्ण की इच्छा ग्वाल बालों को आनंद देना है। तो ये रेसिप्रोकेशन, पूरी कृष्ण की वृंदावन लीला यही सार है। कृष्ण भक्तों को आनंद देना चाहते हैं, भक्त कृष्ण को आनंद देना चाहते हैं। और जो ये इस आनंद के आदान प्रदान की लीलाओं को सुनता है, देखता है, गाता है, उसको भी आनंद मिलता है। आप और हमें ये नहीं सुनना चाहिए कि हम क्यों कृष्ण लीला में नहीं है, अरे हमारी योग्यता क्या है। लेकिन अगर हम कृष्ण लीला को सुनते भी हैं, गाते भी हैं, देखते भी हैं, सुनते गाते बोलते हैं, तो भी हम उसका आनंद ले सकते हैं। तो कृष्ण नाच कर ग्वाल बालों को, गोपियों को, नंद महाराज यशोदा मैया को आनंद देना चाहते हैं। और ये देवी देवता भगवान के आनंद में वर्धन करने के लिए सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं। कहते हे राजन, कालिया के 101 मुख्य सिर थे, असली में टोटल 1000 थे अगले, इसलिए 101 मुख्य फण थे। और यदि इनमें से कोई एक कहीं नहीं झुकता तो क्रूर कृत्य करने वालों को दंड देने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने पाद प्रहार से उस उदंड सिर को कुचल देते। एक भी अगर वो सर ऊपर उठाता तो भगवान उसको दबाते, फिर दूसरा उठाता तो दूसरा उठाते। इस तरह से भगवान एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर डांस कर रहे थे, इधर से उधर आनंद भी ले रहे थे और यानी कि क्रूर कृत्य करने वाले को दंड देते। भगवान के जो चरण हैं वो उसको कुचल देते, पाद प्रहार। अरे ये कैसे हो सकता है। अभी थोड़े दिन पहले हमने सुना, 2-4 दिन पहले कथा में है कि जब भगवान ग्वाल बालों के संग बछड़ों को चराने के लिए गए, गायों को चराने के लिए गए, तो गोपियां और यशोदा मैया चिंतित हो रही कि इनके पांव में कांटे चुभ जाएंगे, पत्थर लग जाएंगे। गोपियां भी कह रही है प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम, गोपी गीत में कह रही है आपके जो चरण हैं तो बड़े कोमल हैं। जैसे हमें एहसास होता है कि कोई कांटा लगेगा, पत्थर लगेगा तो हमारा हृदय फट जाता है, ये बात सोच के। इतने कोमल चरण हैं भगवान के।
और यहां पर वही चरण अब क्या हो गए, पाद प्रहार कर कर और उदंड सिर को कुचल रही हैं। तो ये भगवान है, भगवान के हाथ, भगवान का पैर। जैसे अभी हमने सुना नरसिंह देव की कथा में, वही हाथ वज्र के समान हो गए जब हिरण्यकशिपु का वध करना था, नाखूनों से फाड़ डाला उसका सारा शरीर। और वही हाथ उन्हें जब प्रहलाद महाराज के सर पर रखे तो उनको बड़ा आनंद आया। तो भगवान के चरण कोमल हैं, कमल चरण है। नमो पंकज नाम आया, नमो पंकज मालिनी, नमो पंकज। भगवान का नाम है पंकज, कमल के नाम सॉफ्ट है, बट वही सॉफ्ट चीज जैसे हम सुन रहे थे ना कि कृष्ण अपने ग्वाल बालों गोपियों के संग बड़ा प्रेममय स्वभाव करते, क्योंकि वो उनसे प्रेम करते हैं। और क्योंकि कालिया उनसे ईर्ष्या करता था, द्वेष करता था, तो उसको सबक सिखाने के लिए उन्होंने प्रहार किया, उस पर कुचल दिया उसको। जब कालिया मृत्यु के निकट पहुंच गया तो अपने सिरों को चारों ओर घुमाने लगा और उसके मुख से रक्त निकलने लगा। इस तरह सर्प को अत्यंत पीड़ा और कष्टों का अनुभव हुआ, बड़ा कष्ट हुआ उसको। कालिया अपनी आंखों से कीचड़ निकालते हुए रह रहकर अपने किसी एक सर को फिर उठाता, दुस्साहस करता, तब भगवान उस पर नाचने लगते और अपने पांव से नीचे झुकाकर उसका दमन कर देते। अंतिम समय तक कालिया प्रयास कर रहा था कि इसको किसी तरह दबाऊं, कृष्ण को मारूं, कृष्ण ने उसको फिर दबा दिया। देवताओं ने इन सभी प्रदर्शनों की उचित अवसर जानकर आदि पुरुष की पूजा पुष्प वर्षा किया। भगवान की लीला को देखकर देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए, नाचने गाने लगे। हे राजा परीक्षित, भगवान कृष्ण के द्वारा शक्तिशाली नृत्य करने से कालिया के सभी 1000 फण कुचल कर टूट गए। 1000 फण थे उसके, है ना, क्या सुन रहे, 1000 फण टूट गए। तब अपने मुखों से, हरे कृष्णा, तब अपने मुखों से बुरी तरह रक्त वमन करते हुए सर्प ने श्री कृष्ण को समस्त चराचर के शाश्वत स्वामी आदि भगवान श्री नारायण के रूप में पहचाना। एकदम से कैसे आ गया चेंज उसके अंदर, क्योंकि उसकी पत्नियों ने उनको बताया था पहले, हैं। इस तरह कालिया ने मन ही मन भगवान की शरण ग्रहण की। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर लिखते हैं तात्पर्य में, ध्यान सुनिएगा। उसका हृदय विष रूपी कलश से धुल गया। जब भगवान के चरण कमल आए उसके अंदर, तो उसके हृदय में जितना भी विष था वो सब चला गया। कालिया की पत्नियां वास्तव में सच्चे रूप से कृष्ण की भक्त थीं, और आचार्यों का कथन है कि उन पत्नियों ने प्राय अपने पति को भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए मनाने का प्रयास किया था, लेकिन अंत में जब असहाय पीड़ा के कारण कालिया ने अपनी पत्नी की सलाह का स्मरण किया, तब उसको समझ आया कि ये तो वही परम भगवान है, और फिर उसने क्या किया, भगवान की शरण ग्रहण कर ली। तो देखिए, प्रचार कभी वेस्ट नहीं आता है। कई बार लोग कहते घर वाले हमारी बात नहीं सुनते, ठीक है, आज बता रहे हो कोई बात नहीं, बताते रहो, कल को जब कभी मुसीबत के समय निश्चित रूप से अगर वो सौभाग्यशाली हैं तो वो स्मरण करेंगे और भगवान के शरणागत होंगे। विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि परंपरा से कालिया का प्रमुख प्रतिद्वंदी तो गरुड़ जी थे, लेकिन यहां तो वो देख रहे हैं गरुड़ से भी ज्यादा शक्तिशाली, हजारों गुना बलशाली कोई और व्यक्ति है, तो वो समझ गए कि और कोई नहीं, ये भगवान ही होंगे। तो पत्नियां उनको बताती रहती, पत्नियां भगवान की भक्त थी। जब कालिया की पत्नियों ने देखा कि अखिल ब्रह्मांड को अपने उदर में धारण करने वाले भगवान कृष्ण ने अत्याधिक भार से सर्प थक गया है, समझ गई पत्नियां तो भगवान की भक्त थी, थक गया है, और किस तरह कृष्ण की एड़ियों के प्रहार से कालिया के छाते जैसे फन छिन्न भिन्न हो गए हैं, तो उन्हें अति पीड़ा हुई। देखिए, मैंने बताया कि भगवान कालिया को मारने के लिए क्यों यमुना में गए। कालिया को मारने के लिए नहीं गए। पहला कारण क्या बताया हमने, उनका नाच करने की, डांस करने की इच्छा थी। तो भगवान को एक्सपर्ट डांसिंग फ्लोर मिला था, बेस्ट डांसिंग फ्लोर, 1000 स्टेज हैं, एक साथ लाइट्स चल रही हैं। एक तो ये कारण था, और दूसरा कारण इस श्लोक में वर्णन है कि जो कालिया की पत्नियां थी वो भगवान की बड़ी भक्त थी, लेकिन भगवान की योजना से वो कालिया सर्प की पत्नियां बन गई थी,
और उनको पता चला कि अरे स्वयं वृंदावन में भगवान आए हुए हैं, उनके आराध्य भगवान। लेकिन पत्नी होने के नाते वो तो जा नहीं सकती थी उनकी सेवा करने, वो काली की पत्नी थी। तो भगवान ने सोचा कि ये बेचारी जो भक्त हैं ये तो मेरे दर्शन से वंचित रह जाएंगी। तो केवल उन लोगों को दर्शन देने के लिए भगवान कालिया के पास जाते हैं, जिससे कि कालियों की पत्नियां उनको दर्शन कर लें। अदरवाइज भगवान को मारने के लिए किसी असुर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, ये बात समझनी चाहिए। तो भगवान पहला कारण नृत्य करने के लिए उनकी इच्छा थी। दूसरा कारण कालिया की पत्नियों को अपना दर्शन देने के लिए, क्योंकि वो महान भक्त थी। आज के श्लोक में पढ़ रहे हैं, जब उन्होंने देखा कि भगवान जो कि पूरी सृष्टि को अपने उदर में धारण करते हैं, उनके भार से अब कालिया कुचला जा रहा है, तो उनको थोड़ी दया आई। प्रॉपर तात्पर्य में बड़ी सुंदर बात लिखते हैं कि पहले उनको दया नहीं आती थी। पहले उनकी पत्नियां सोचती रहती थी, अरे ये नास्तिक अगर भगवान के दंड के द्वारा मारा भी जाए तो अच्छा है, हम विधवा होकर भगवान की पूजा में तो लगेंगे कम से कम। लेकिन जब उन स्त्रियों ने देखा कि कालिया के मुख और अन्य अंगों की अभिव्यक्ति, क्योंकि देखा उन्हें कालिया अपनी गलती को महसूस कर रहा है, वो भगवान की सत्ता को स्वीकार कर रहा है, भगवान के शरणागत होना चाहता है। मनी मन उसने शरणा लिया था ना भगवान का, हमने पिछले श्लोक पढ़ा। जब उन्होंने देखा तो वे समझ गई कि कालिया ने मन ही मन भगवान को शरण ग्रहण कर लिया है। ये देखकर कि ये विनयशीलता, पश्चाताप, शोक के लक्षण व्यक्त कर रहा है, उन्होंने सोचा देखो ना हम कितने भाग्यशाली हैं, अब हमारा पति वैष्णव बढ़ गया है, अतएव अब हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने अपने पश्चाताप करने वाले पति के कष्ट और उसकी दयनीय अवस्था पर स्नेह उमड़ाया और वे सब की सब भगवान के सामने आई। देखिए, जब डिवोटी नहीं था वो तो कह रही कि ठीक है भगवान दंड दे रहे तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जब देखा, तीन चीजें प्रभावित थे, विनयशीलता, पश्चाताप और शोक हमारे अंदर होना चाहिए। पश्चाताप होना चाहिए कि हम क्यों कृष्ण को छोड़कर इतनी दूर से देर से कष्ट पा रहे हैं। शोक भी होना चाहिए हमें, और विनय से समर्पण होना चाहिए। जब देखा उन्होंने तो पत्नियों को लगा कि अब तो ये वैष्णव बन रहा है, अब हमारे को इसकी सहायता करनी चाहिए। देखिए, अभी तक भगवान ने छोड़ा नहीं है कालिया को, पिटाई जारी है, दबाया हुआ है। भगवान अब दिखाएंगे। कालिया की पत्नियां अब उनको अप्रोच कर रही हैं। अत्यंत उद्विग्न मना उन साध्वी स्त्रियों ने अपने बच्चों को अपने आगे कर लिया। प्रभुपाद लिखते हैं कि सांप के भी बच्चे थे ना, तो बच्चों को आगे क्यों किया, जिससे कि भगवान को थोड़ी दया आ जाए कि छोटे छोटे बच्चे हैं। और तब समस्त प्राणियों के स्वामी के समक्ष भूमि पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। हमने बताया था ना कि उसके पास कला थी कालिया के पास, उसमें समुद्र के अंदर, पानी के अंदर भी एक महल बनाया हुआ था। तो उसकी भूमि पर गिरकर उन्होंने प्रणाम किया। अपने पापी पति का मोक्ष एवं परम शरणदाता भगवान की शरण चाहती थी, और नम्रता के संग हाथ जोड़कर वे उनके निकट आई और प्रार्थना कर रही है। नाग पत्नी ऊंचू, ऊंचू मतलब क्या होता है, जब एक से ज्यादा लोग बोलते हैं। उवाचा, सुखदेव गोस्वामी जैसे बोलते हैं, सुख का उवाचा, एक ऊंचू मतलब, तो नाग पत्नी ऊंचू। अब एक साथ उसकी पत्नियां प्रार्थना कर रही हैं। देखिए भागवतम में क्या नहीं है, प्रार्थना ही प्रार्थना है, सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं। अब नाग पत्नियां भगवान से प्रार्थना कर रही है। क्या कहती हैं? कालिया सर्प की पत्नियों ने कहा, इस अपराधी को जो दंड मिला है वे उचित है। पहले तो सोच रही भगवान को भी क्रोध में है, तो पहले जस्टिफाई करिए, आपने जो किया अच्छा किया। प्रहलाद महाराज भी हिरण्यकशिपु को वध के बाद यही कहते हैं नरसिंह भगवान को, उचित है दंड, आपने बिल्कुल ठीक किया। ऐसा नहीं कि मेरे पति है तो इसको क्यों मारा आपने, हम तो आपके भक्त हैं। नहीं, हमने चर्चा किया था ना, भगवान जब देखते हैं किसी के हृदय में अहंकार आता है तो उसको दूर करने के लिए दंडित करते हैं उसको। उचित किया आपने, आपने इस जगत में ईर्ष्यालु और क्रूर पुरुषों का दमन करने के लिए तो उतार लिया है, ईर्ष्यालु और क्रूर पुरुषों का दमन करने के लिए। तो सावधान, अगर हम कभी ईर्ष्या रखते हैं अपने हृदय में और क्रूर हैं, क्रूरता, क्रूएलिटी, तो उसका दमन करने के लिए भगवान आए हुए, तो फिर भगवान छोड़ेंगे नहीं। आप इतने निष्पक्ष हैं, न्यूट्रल हैं कि आप शत्रुओं और अपने पुत्रों को समान भाव से देखते हैं। कैसे? अपने पुत्र को भी भगवान ने दंड दिया था नरकासुर के रूप में। पृथ्वी का पुत्र बना था ना, पृथ्वी के संग भगवान का पुत्र जन्म हुआ था नरकासुर, जब भगवान वराह रूप में आए थे। तो एक तरफ प्रहलाद महाराज जो कि असुर का लड़का है, उसको बचा लिया भगवान ने, और अपने पुत्र को भी दंड दे रहे हैं। तो इसका मतलब भगवान निष्पक्ष है, ये नहीं कि सिर्फ अपने लोगों को रक्षा करेंगे और दूसरों को नहीं।
जो भी जब आप किसी जीव को दंड देते हैं तो आप ये जानते होते हैं कि अंततः ये उसके हित के लिए है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हम ब्रह्मा जी की स्तुति सुन के आए हैं, तत्वेनुकंपासु समीक्षमाणा भुंजान, कि भगवान अपने भक्तों के हित के लिए कभी कभी उनको दंड देते हैं। तो यहाँ तो ये बेचारा भक्त भी नहीं था, लेकिन फिर भी कह रही है पत्नियां कि भक्त बनने वाला है तो थोड़ी सी ट्रेनिंग हो रही है इसकी। क्या दंड दिया है वो बिल्कुल उचित है। और आप निष्पक्ष हो, आपने असुर के पुत्र प्रहलाद की रक्षा की और अपने पुत्र नरकासुर को दंड दिया है, तो आप कोई पार्शलिटी नहीं कर रहे। भगवान गीता में कह रहे हैं समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषस्ति नामे प्रिया, मेरे लिए कोई बराबर नहीं। जैसे जज होता है ना, उसके लिए वो तो अपने कर्मों के अनुसार उसको रिजल्ट देता है। आपने जो कुछ यहां किया वह वास्तव में हम पर अनुग्रह है, क्योंकि आप दुष्टों को जो दंड देते हैं वह निश्चित रूप से उनके कलमश को दूर करता है, उनकी गंदगी को दूर करता है। चूंकि बद्ध जीव हमारा पति इतना पापी है कि इसने सर्प का शरीर धारण किया है, अतः उसके प्रति आपका ये क्रोध, उसके प्रति आपकी कृपा समझनी चाहिए। तो हमेशा समझना चाहिए कि भगवान सुहृद हैं, भगवान के भक्त हमारे सुहृद हैं। इसलिए अगर कभी कभी भगवान और भगवान के भक्त हमारे को कुछ दंड देते हैं तो हमारा हित है उसमें। प्रभु कहते हैं डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है दर्द होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका कल्याण होता है। दंड भगवान द्वारा दिया दंड वास्तव में हेतु की कृपा होती है, लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने शुद्धिकरण के हेतु दंडित होने पर भी भगवान से ईर्ष्या करना नहीं छोड़ता। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो तो छोड़ देता है, लेकिन जो बुद्धिमान नहीं है फिर भी अपनी ईर्ष्या को जारी रखता है। और फिर वो कह रही है, ओ क्या हमारे पति ने पूर्व जन्म में कोई गर्व रहित होकर अन्यों के प्रति आदर से तपस्या की थी? क्या इसलिए आप इसमें प्रसन्न हैं? अथवा क्या उसने किसी पूर्व जन्म में समस्त जीवों के प्रति दयापूर्वक धार्मिक कर्तव्य पूरा किया था? क्या इसलिए समस्त जीवों के प्राणधर आप उनसे संतुष्ट हैं? कह रही है नागपत्नी, कह रही ना कि भगवान गीता में कह रहे हैं तेषाम गतंत जनाम पापम। क्या कह रहे भगवान गीता में कह रहे हैं तेषाम त्वंत गतम पापम जनाना पुण्य कर्मणाम, जिसके सारे पाप खत्म हो गए, पुण्य जागृत होते हैं, वो भक्ति में आता है। तो कह रही है अरे जब किसी ने अपने पूर्व जन्म में भक्ति के पूर्ण कर्म नहीं किए होते तो तब तक वो कृष्ण के संपर्क में नहीं आता है। तो कह रही नागपत्नियां विस्मित थी कि यद्यपि अनेक पाप कार्य करने के कारण कालिया को सर्प का शरीर मिला था, लेकिन अब उसको भगवान के चरण कमलों का स्पर्श मिल रहा था। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था, हे प्रभु हम नहीं जानती कि इस कालिया ने किस तरह आपके चरण कमलों की धूल को स्पर्श करने का शुभ अवसर प्राप्त किया। इसके लिए तो लक्ष्मी जी ने अन्य सारी इच्छाएं त्याग कर कठोर व्रत धारण करके सैकड़ों वर्ष तक तपस्या की। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रही है नागपत्नियां, हमें समझ नहीं आ रहा है ये पापी व्यक्ति आपके चरणों की रज को प्राप्त कर रहा है। अरे आप कृष्ण के चरणों की धूल प्राप्त करनी तो लक्ष्मी जी हजारों करोड़ों साल तक तपस्या कर रही है और लक्ष्मी को प्राप्त नहीं होता। बड़े बड़े ऋषि लोग, योगी लोग, मुनि लोग भगवान के चरणों को दर्शन करने आते हैं, उनको नहीं प्राप्त होता। और ये चरण कमल आपने इस पापी व्यक्ति पर रख दिए हैं। जिन्होंने आपके चरण कमलों की धूल प्राप्त कर ली है वे ना तो स्वर्ग के राज्य, ना ब्रह्मा का पद, ना पृथ्वी का साम्राज्य जाते हैं, वो मोक्ष में भी कोई रुचि नहीं रखते। मतलब इसके ऊपर और कोई भी बेस्ट गिफ्ट नहीं है। एंड यू आर गिविंग इट टू माय हस्बैंड। कह हम सरप्राइज, वो कह रहे हम बड़े आश्चर्य में, क्या किया इसने ऐसा? हे प्रभु यदि इसका जन्म तमोगुण में हुआ है और एक क्रोध से वशीभूत है, किंतु इसने अन्यों के लिए दुष्प्राप्य है उसे प्राप्त कर लिया। जो दूसरों को नहीं मिलता वो भी इसने प्राप्त कर लिया है। इच्छाओं से पूर्ण होकर जन्म मृत्यु के चक्कर में भ्रमण करने वाले जीव आपके चरण कमलों की धूल प्राप्त करने से ही अपने समक्ष सारे आशीर्वादों को प्रकट होता देखते हैं। इससे बड़ा आशीर्वाद कोई है ही नहीं, क्योंकि ये जन्म मृत्यु के चक्कर को भी काटने वाला है। तो चाहे पापी व्यक्ति है, बट इसने एक असीमित है अप्राप्य दुष्प्राप्य जो वरदान है वो प्राप्त कर लिया है। कहती है हम आपको नमस्कार करते हैं, आप जीवों के हृदय परमात्मा के रूप में स्थित हैं, आप हर वस्तु के कारण हैं, आप समस्त दिव्य चेतना और शक्ति के आधार हैं, आप भौतिक गुणों से मुक्त हैं, आप साक्षात काल के आश्रय हैं, आप ब्रह्मांड के दृष्टा हैं, इसके सृष्टा भी हैं। इस तरह से वो अनेक श्लोकों में नागपत्नियां प्रार्थना कर रही हैं। कहती हैं
हम वसुदेव के पुत्र भगवान कृष्ण और भगवान बलराम को और भगवान प्रद्युम्न और अनिरुद्ध को नमस्कार करती हैं। हम भगवान के समस्त संत भक्तों के स्वामी को सादर नमस्कार करते हैं। अनेक आध्यात्मिक गुणों को प्रकट करने वाले भगवान, हमारा आपको नमस्कार है। बारंबार प्रणाम कर रही हैं और कह रही है, हे ऋषिकेश, क्योंकि आपकी लाएं अचिंत्य रूप से महिमामयी हैं। तो भगवान की लाएं अचिंत्य हैं, आपके अस्तित्व को कोई नहीं जान सकता। यद्यपि आपके भक्त आपको इस रूप में समझ सकते हैं, किंतु अभक्तों के लिए आप मौन बने रहते हैं। भक्त्या माम अभिजानन्ति, तो केवल भक्ति के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है। इस तरह से अनेक श्लोकों में उन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर स्तुति की है। और फिर वो कहती है, अब लास्ट में आगे क्या कहती है? कहती है, स्वामी को चाहिए कि अपनी संतान या प्रजा द्वारा किए गए अपराध को कम से कम एक बार तो सहन कर ले। ब्रह्मा जी ने यही बोला था ना। ब्रह्मा जी ने क्या बोला था कि जैसे गर्भ में बच्चा लात मारता तो मां सहन करती है, तो माँ बाप बच्चे की गलतियां सहन करते हैं। तो कह रहे हैं स्वामी को चाहिए कि अपनी संतान या प्रजा द्वारा किए गए अपराध को कम से कम एक बार सहन कर ले। इसलिए हे परम शांत, आप हमारे इस मूर्ख पति को क्षमा कर दें, जो ये नहीं समझ पाया कि आप कौन हैं, समझ नहीं पाया, इसका दुर्भाग्य है। लेकिन आप कृपा करके इसको एक बार क्षमा कर दीजिए। प्रभु लिखते हैं, चिंता के कारण कालिया की पत्नियां इस श्लोक में एक ही भाव को कि उनके मूर्ख पति को क्षमा कर दे 2 बार कहती हैं। हे भगवान, आप हम पर कृपालु हों, साधु पुरुष को हम जैसी स्त्रियों पर दया करना उचित है। तो आप तो भगवान है, हमारे ऊपर दया कीजिए। ये सर्प अपने प्राण त्यागने वाला है, कृपया हमारे जीवन और आत्मा रूपी हमारे पति को वापस दे दें। तो देखिए, भगवान अभी तक तो नहीं छोड़े थे उसको, लेकिन अब भक्तों की प्रार्थना पर कालिया को छोड़ देंगे। तो उसने रियलाइज किया, कालिया ने, और भक्तों ने प्रार्थना की। यहां पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम सभी दुष्ट हैं कालिया के समान, और हमारे अंदर भी अभी कोई पर्याप्त पश्चाताप और शोक नहीं है। लेकिन यदि कोई उन्नत भक्त हमारे लिए प्रार्थना करता है, तो फिर चांस है कि भगवान हमारे को अवसर देंगे भक्ति करने का। अब कृपा करके अपनी दासियों को बतलाएं कि हम क्या करें। ये निश्चित है कि जो आपकी आज्ञा का श्रद्धापूर्वक पालन करेगा वे सारे भय से मुक्त हो जाएगा। तो नागपति देंगे, प्लीज फॉरगिव हिम। तो देखिए, अगर भक्त कहते हैं ना कि इसको माफ कर दो, तो भगवान को माफ करना ही पड़ता है। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, इस तरह नाग पत्नियों द्वारा प्रशंसित भगवान ने उस कालिया सर्प को छोड़ दिया जो मूर्छित होकर गिर चुका था, और जिसके सिर पर भगवान के चरण कमलों के प्रहार से शतव्यत बिल्कुल खत्म हो गए थे उनके सर। भगवान कृष्ण अपने निर्णय पर पहुंचकर तुरंत ही कालिया के फनों से नीचे उतर पड़े और उनकी पत्नियों के सामने खड़े हो गए। हमें स्मरण रखना चाहिए कि भगवान कृष्ण ने लीलाएं संपन्न की तो वो सिर्फ एक बालक थे। प्रभु लिखते हैं धीरे धीरे फिर कालिया में थोड़ी जान आई, शक्ति आया, फिर वो ही प्रार्थना कर रहा है। देखिए क्या कह रहा है, सर्प के रूप में जन्म से ही हम ईर्षालु हैं, कालिया कहता है, अज्ञानी हैं, क्रुद्ध बने रहते हैं। हे नाथ, मनुष्यों के लिए अपने बद्ध स्वभाव जिससे असत्य से अपनी पहचान करते हैं छोड़ पाना बड़ा मुश्किल है। तो कह रहे हैं कि हम तो ईर्षालु हैं ही हैं, लेकिन जो मनुष्य हैं वो भी अपनी आत्मा की पहचान को ठीक से नहीं कर पाते हैं। हे परम विधाता, आप ही भौतिक गुणों की विविध अवस्था से इस ब्रह्मांड को बनाने वाले हैं। इस प्रक्रिया में आप अनेक प्रकार के योनियां, शारीरिक शक्तियां सब प्रकट करते हैं। हे भगवान, आपकी सृष्टि में जितनी भी योनियां हैं उनमें से हम भी सर्प हैं, क्रोधी बने रहते हैं। इस तरह आपकी दुष्ट या जो माया शक्ति से मुक्त होकर भला हम उस स्वभाव को अपने आप कैसे त्याग दें। तो आपने हमारे को बनाया है ऐसा, तो हमारे को त्यागने का तरीका बताइए। हे ईश्वर, भगवान होने के कारण आप मोह से छूटने के वास्तविक कारण हैं। कृपा करके आप जो भी उचित समझे हमें दंड दीजिए। और फिर शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, भगवान ने क्या उत्तर दिया, अब तुम यहां से जाओ, ठीक है, तुम माफी, तुम यहां नहीं रुको, क्योंकि यहां रहोगे तुम्हारे जो जहर है और जो तुमने नुकसान किया है, तो ये जाओ यहां से, तुरंत अपने बच्चों पत्नियों और समेत जाओ हैं, और अपने समुद्र में वापस लौट जाओ। तो उसने बोला, प्रभु जी मैं चले तो जाऊंगा भगवान, लेकिन जो आपका वाहन है गरुड़ देवता है वो तो मुझे छोड़ेंगे नहीं।
हैं? तो भगवान क्या कहते हैं, ऑफकोर्स हम पढ़ेंगे अगले। कालिया ने क्या किया, सुंदर वस्त्र, मालाएं, मणियां, आभूषण से भगवान की पूजा की और गरुड़ ध्वज भगवान को प्रसन्न करके कालिया को संतोष हुआ। जाने की अनुमति पाकर कालिया ने उनकी परिक्रमा की, नमस्कार किया और वे समुद्र के द्वीप में चला गया। और फिर दोबारा से यमुना का जल अमृतमय हो गया। अभी थोड़ा सा 2 मिनट कथा और रह गया था। तो सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज पूछते हैं, अरे कालिया ने सर्पों के निवास, वो जो समुद्र की जगह को छोड़े क्यों था, वहां से क्यों आया था और गरुड़ के डर से क्यों आया था? तो वो स्टोरी सुनाते हैं कि गरुड़ जी जो कि भगवान के वाहन भी है, उनका भोजन सांप है असली में। गरुड़ द्वारा खाए जाने से बचने के लिए सर्पों ने एक बार मीटिंग रखी और बोला कि हर सर्प महीने में एक बार अपनी भेंट ले जाकर वृक्ष नीचे रख देगा, क्योंकि गरुड़ जाते थे सांप को उठा के खा लेते थे, क्योंकि गरुड़ जी का भोजन है ये। तो सर्पों ने सोचा कि मीटिंग करके कि ऐसे तो किसी के पता चलता है, तो हम क्या करते हैं, हर महीने गरुड़ जी के लिए पर्याप्त भोजन रख देंगे, फिर हम सब बच जाएंगे। लेकिन परीक्षित महाराज क्या हुआ, जब वो रखते ना तो ये कालिया जो था ये बदमाश था और इसने क्या किया, सब लोग तो ईमानदारी से गरुड़ को भेंट दे रहे थे, बट ये एक सर्प जो कि कद्रू का पुत्र था, वो कालिया, वो सभी भेंटों को खुद खाया था और गरुड़ को देता ही नहीं। इस तरह से कालिया ने भगवान के वाहन गरुड़ जी का अनादर किया। तो जब भगवान के भक्त गरुड़ ने यह सुना तो उनको क्रोध आ गया और वे कालिया को मारने के लिए तेजी से झपटे उसके पास। और कालिया को पता था कि अभी गरुड़ से बचना बड़ा मुश्किल है, तो उसको पता था एक ही जगह ऐसी है जहां मैं बच सकता हूं, वो है यमुना। क्यों? क्योंकि एक बार की बात है जब गरुड़ जी यमुना जी में गए और वहां ये मछलियों को, सांप को ले रहे थे, खा रहे थे, तो वहां पे सौबरी ऋषि तपस्या कर रहे थे और सौबरी ऋषि ने उनको मना किया। लेकिन जब नहीं माने तो सौबरी ऋषि ने बोला कि श्राप से दिया, अगर तुम यहां पर आए दोबारा तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए गरुड़ जी कभी भी यमुना के जल में नहीं आते थे। तो ये बात कालिया को पता थी, इसलिए उससे बचने के लिए और कालिया क्या जाकर यमुना के जल में छुप गया था। इसलिए सारे सर्पों में केवल कालिया ही इस बात को जानता था और गरुड़ के भय से वो यमुना के सरोवर में चला गया। इस तरह से सारे लोग बड़े खुश हो गए। कृष्ण जी की मालाओं, सुगंधियों को जो पूजा की थी, फिर सब खड़े हो गए। ग्वाल बालों ने देखा तो वो भी खड़े हो गए, जैसे मानो मूर्छित व्यक्ति में जान आ गई हो। अपनी जीवनदायी चेतनाएं वापस पाकर यशोदा मैया, रोहिणी, नंद महाराज सब लोग खुश हो गए और उठ पड़े। और भगवान बलराम ने भी अपने भाई कृष्ण का आलिंगन किया और कृष्ण की शक्ति को अच्छी तरह जानते हुए हंसने लगे। अत्याधिक प्रेम के कारण बलराम ने कृष्ण को अपनी गोदी में उठा लिया। सारे गुरुजन, ब्राह्मण, पत्नी सहित नंद महाराज बधाई देने लगे कि तुम्हारा पुत्र कालिया के चंगुल में था और बच गया है। और तब ब्राह्मणों ने नंद महाराज से बोला कि बहुत अच्छा हुआ, आप कुछ दान पुण्य करो। तो इस तरह से भगवान ने क्या किया, कालिया का उद्धार किया। तो कालिया की हिस्ट्री क्या थी कि पहले ये रहता था अपने द्वीप में, और वहां से क्यों आया था, उस द्वीप का नाम था रमणक द्वीप। तो ये रमणक द्वीप वापस चला गया। ऐसे बता रहे थे, शायद मैंने सुना प्रभुपाद जी कहते कि आज भी रमणक द्वीप है और फिजी में, जो न्यूजीलैंड के पास जगह, वहां पर आज भी एक कालिया निवास करता है। इसलिए वहां जो फिजी टेम्पल है, वहां पर कालिया कृष्ण की बड़ा सुंदर विग्रह है। भगवान कालिया के ऊपर नृत्य कर रहे हैं और उसकी पूजा होती है। तो देखिए भगवान एक ही लीला में कितनी सारी कार्य किए। भगवान की नाचने की इच्छा थी तो कालिया में नृत्य किए। भगवान की नाग पत्नियों को दर्शन देने की इच्छा थी, उनको दर्शन दिए। और भगवान ये दिखाना चाहते थे कि अगर कोई अपने आप झुकेगा नहीं तो भगवान उसको जबरदस्ती झुका लेते हैं। और अपने आप को कभी कभी संकट में डालकर भगवान अपने भक्तों का, ग्वाल बालों का, गोपियों का, यशोदा मैया का, सबका प्रेम की पराकाष्ठा तक ले जाते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। पर इसके द्वारा भगवान दिखाना चाहते हैं कि मेरे भक्त मेरे सिवा कुछ नहीं जानते और मैं अपने भक्तों के सिवा और कुछ भी नहीं जानता हूं। तो ये कालिया कौन है, हम अनर्थ पे आते हुए, वो बहुत जरूरी है। तो कालिया रिप्रेजेंट्स टू थिंग्स। फर्स्ट, मेलिशियसनेस, मेलाइस मतलब क्या होता है, जानकर दूसरों को कष्ट देना, डिजायर टू इन्फ्लिक्ट इंजरी और हार्मिंग अदर्स। और क्रूएलिटी, क्रूरता, दूसरों को कष्ट देने की इच्छा,
ईर्ष्या, यहां तक अहंकार, ये सब कालिया के द्वारा प्रदर्शित होते हैं। और ये कालिया क्या कर रहा है, जो सिंपल साधारण वैष्णव है उनके हृदय में जाकर ईर्ष्या द्वेष डालकर और कृष्ण भक्ति को दूर करते हैं। तो ही ट्राइज टू पोर पॉइजन इन द हार्ट ऑफ इनोसेंट वैष्णवास। ईर्ष्या द्वेष, दूसरों को कष्ट देने की जो इच्छा है अगर किसी भक्त में है तो उस कालिया सर्प के समान है जो उस भक्त की कृष्ण भक्ति को खत्म करने का प्रयास करता है। तो कृष्ण कभी भी इसको टॉलरेट नहीं करते हैं और इसलिए भगवान उनका दमन करते हैं। तो पहले तो इसकी कथा सुन लेते हैं कि गर्ग संहिता में बताया गया है कि ये कौन था। तो ये एक ऋषि था जिसका नाम था वेदासीरा, और एक बार एक और ऋषि थे जिनका नाम था अश्वसीरा। तो जब वो उनके आश्रम में आए कि थोड़ा मेरे को स्थान दे दो तपस्या करने के लिए, तो उन्हें मना कर दिया। तो अश्वसीरा ने बोला कि तुम बिना वजह क्यों गुस्सा कर रहे हो, क्रूर हो रहे हो, तुम तो सांप की तरह दंस मारने को आ रहे हो, तुम जाके सांप बन जाओ। और तब भगवान विष्णु से प्रार्थना किया तो भगवान विष्णु ने बोला कि ठीक है मैं आऊंगा। तो ये दक्ष की पुत्री थी कद्रू, उसके पुत्र के रूप में प्रकट हुए और फिर भगवान ने इनका उद्धार किया। तो हम बात कर रहे थे दो चीजें, तो ये है क्रुएलिटी और मैलिशियसनेस। क्रूरता हमारे हृदय में, ईर्ष्या हमारे हृदय में, अहंकार हमारे हृदय में, ईगो कि हम किसी को और को देखने नहीं चाहते अपने समान। जैसे वो कालिया जब भगवान कृष्ण का आए तो देख नहीं आता था कि मेरे राज्य में और कौन आ गया। और दूसरों को कष्ट देने की जो कभी कभी हम तंग करना चाहते हैं दूसरे भक्तों को या दूसरे जीवों को, तो ये कालिया का सूचक है। भगवान इसको दूर करते हैं। ये भक्ति में बड़ा आना करके भगवान गीता के 12वें अध्याय में भक्तों के गुण बता रहे हैं। 12वां अध्याय का 13 श्लोक से लेकर 20वां श्लोक, ये 8 श्लोकों को भक्त अष्टकम के नाम से जानते हैं। और हर श्लोक के बाद आता है सा में प्रिया। और इन 8 श्लोकों को बता रहे हैं कौन भक्त मुझे प्रिय है। उसके पहले श्लोक में, मतलब श्लोक संख्या 13, 12वें अध्याय का श्लोक संख्या 13 भगवद गीता, भगवान क्या कहते हैं, अद्वेष्ट सर्वभूतानाम, जो सभी जीवों के प्रति संभाव मित्रता भाव रखता है, द्वेष नहीं करता। प्रभु लिखते हैं कि अजात शत्रु होता है भगवान का भक्त, जो उसे ईर्ष्या करते हैं उससे भी वो ईर्ष्या नहीं करता। अद्वेष्ट, किसी से ईर्ष्या नहीं करता, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता। तो जो हमारी दूसरों को कष्ट देने की, तंग करने की जो टेंडेंसी है, वो कभी भी हमें कृष्ण को प्रिय नहीं बनने देगी। क्योंकि वो जानता है, भक्त जानता है कि हर व्यक्ति भगवान का अंश है। पापा ये जैसे पिता की सेवा करना चाहते था बच्चे, लेकिन वो एक टांग इधर खींच रहा है, एक टांग इधर खींच रहा है, तो पिता की सेवा की जगह उसको दर्द ज्यादा होगा। तो अगर हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं और दूसरे भक्तों को कष्ट देना चाहते हैं, या क्रूएलिटी हमारे अंदर, क्रूरता है, निर्दयता है, मतलब हम ऐसे एक्शंस करते हैं, हम सोचते भी नहीं कि अगले के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगले के हृदय पे क्या उसकी फीलिंग्स हर्ट होंगी नहीं होंगी। अपनी इच्छाओं को, अपनी ईगो को, अपनी बात को, अपनी विल पावर को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्रूरता से बिहेव करते हैं। डेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कालिया। और एक और इंपॉर्टेंट बात जीभ के बारे में, कालिया के अंदर क्या था, जहर था। तो हमारी जो अनकंट्रोल्ड जीभ है वो भी कालिया के समान है और हमेशा जहर उगलती रहती है, हमेशा जहर उगलती रहती है। शब्दों के द्वारा, कड़वे शब्दों के द्वारा, निंदा के द्वारा, निंदा और बुरे शब्दों के द्वारा ये जीव हमेशा जहर उगलती रहती है। तो भगवान ने क्या किया, कालिया के सर पर आके नृत्य किया और नृत्य करके क्या किया, उस जहर को खत्म किया। जैसे कि रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब कोई भक्त कृष्ण का नाम लेता है तो कृष्ण उसकी जीवा पर आकर नृत्य करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का उच्चारण करते हैं तो कृष्ण उसके जीवा पर आकर नृत्य करते हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं कृष्णा, ये 2 शब्द जो हैं वो इतने सुंदर हैं कि जब मैं इनको सुनता हूं तो मुझे इच्छा होती है कि मेरे हजारों जीवाएं हों और लाखों कान हों, और कृष्ण हृदय में आकर, जीव के ऊपर आकर नृत्य करते हैं। और जब भगवान नृत्य करेंगे तो इस जीव के अंदर जो जहर है, हम जहर उगल रहे हैं, असली में कड़वे वचन बोलते हैं, गाली देते हैं लोगों को, निंदा करते हैं, अनकंट्रोल टंग जो है, जो कि दूसरों के जीवन को दुखी कर देती है। तो इसलिए अगर कृष्ण नाम लेंगे तो ये कालिया रूपी जो सर्प रूपी जो विषैला सर्प हमारे जीभ पे है वो दूर भाग जाएगा। तो
भगवान का नाम जो है वो हमें इस कष्टों से मुक्त करता है, इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, कृष्णा कृपा करके हमारे हृदय में जो कालिया रूपी विष है, क्रोध, काम, ईर्ष्या, द्वेष, क्रूरता है, उसको दूर कीजिए, मुझे एक विनम्र बनाइए, जिससे कि मैं आपके इन पवित्र नामों का जप करके, कीर्तन करके, कथाओं को सुन करके अपने हृदय को शुद्ध करूं, और फिर ये जो जमुना जैसा जो लेक है, जब कालिया के सर्प से मुक्त हो जाएगा तो ये इसका जल फिर मीठा होगा, और फिर दोबारा से भगवान कृष्ण अपने ग्वाल बालों के संग, अपनी लीलाओं के संग आनंद देंगे। तो कालिया जो है वो स्पेशली क्रुएलिटी, एनवियसनेस, मैलिशियसनेस और फॉल्स ईगो, इन सबको रिप्रेजेंट करता है। और इसका दमन करने का तरीका क्या है? कृष्ण को इस जैसे कालिया के सर पर आकर नृत्य किया, सारा जहर निकला। तो हमारे हृदय में कृष्ण आते हैं जीव के द्वारा, कथा के द्वारा। तो पहले हम जीव पर कृष्ण का नाम लेकर आएंगे। तो कृष्ण का नाम जो है वो सब प्रकार के विष को दूर कर सकता है। और प्रभुपाद लिखते हैं कि सांसारिक इंद्रिय भी विष के समान है। ये चैतन्य चरितामृत श्लोक आता है ना, कृष्णा कहे आमी भाजे, विषय रे मांगे सुख, अमृत छाड़ी विष मांगे से ही बड़ा मूर्ख। वो कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि मेरा भक्त तो है, मेरा भजन तो कर रहा है, लेकिन अमृत छाड़ी विष मांगे, अमृत को छोड़कर विष मांग रहा है। क्या अमृत क्या है? मेरी भक्ति। और विष क्या है? इंद्रिय। कृष्णा कहे आमी भाजे, विषय रे मांगे सुख। इंद्रिय जो है वो विष के समान है, और जिसके हृदय में विष है, जिसके हृदय में इंद्रिय है, उसके हृदय में कभी भी कृष्ण प्रवेश नहीं करते हैं। तो ये जो कथाएं हैं, कालिया दमन की कथा देखिए, बड़ी पुरातन कथा है, जिसे हमने शुरू में चर्चा किया था। ये केवल स्टोरीज नहीं है, केवल मन बनाने के लिए रोचक कहानियां नहीं है। ये वो कथाएं हैं जिनके द्वारा भगवान सिद्धांत भी स्थापित करते हैं, और भगवान ये भी स्थापित करते हैं कि परम भगवान है। और एक बात हमने और बड़ी सुनी इंपॉर्टेंट, नाग पत्नियों की प्रार्थनाएं। हम पढ़ेंगे पूरी प्रार्थना, अगर आप देखेंगे, मतलब कोई किसी भी योनि में रहकर भगवान की प्रार्थना कर सकता है, क्योंकि हम सब आत्माएं हैं। और हमने देखा कि नाग पत्नी की वजह से ही कालिया नाग बच गया और उसको भगवान की भक्ति मिली। तो एक तरफ जहां नाग पत्नियों में भगवान की भक्त थी, तो भगवान उनको दर्शन देने के लिए बिल्कुल नीचे पानी तक गए और उनकी प्रार्थनाएं को सुनकर उनका उद्धार भी किया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए तो ब्रह्मा जी कहते हैं ना, कीट जन्म हुआ यदि तू अदास। अगर कीड़े का भी जन्म मिलेगा, अगर आपकी भक्ति करने का अवसर मिल रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें तो फिर बड़ा प्रसन्न होना चाहिए, भाग्यशाली होना चाहिए कि हमें सांप कीड़े का नहीं, हमें तो मनुष्य का शरीर मिला है। फिर भी अगर हम कृष्ण के प्रति, कृष्ण के भक्तों के प्रति ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, तो फिर हमारा जीवन विफल है। फिर भगवान निश्चित रूप से हमारे इस अहंकार को, दम्भ को, ईर्ष्या को कुचलेंगे, और हमें भगवान के शरणागत तो होना ही पड़ेगा। तो क्यों ना सरल स्वभाव से भगवान के शरणागत हो जाए, और भगवान की सुंदर कालिया दमन लीला प्रभुपाद लिखे हैं, पिछले अध्याय में सुना, भगवान स्वयं कह रहे हैं। एक लाइन में पढ़ लेते हैं हम। भगवान क्या कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हें दिए गए मेरे इस आदेश को स्मरण करता है और प्रातः और संध्या समय इस कथा को सुनता है, तो कभी भयभीत नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति मेरी क्रीड़ा के इस स्थल पर स्नान करता है, तो यमुना जी जाओ, तो कालिया दह में स्नान करना चाहिए, और इस सरोवर का जल देवताओं और अन्य पुरुषों को अर्पित करता है, तो मेरी पूजा करता है, तो समस्त पापों से दूर हो जाएगा। और एक बात रह गई थी, तो उसको डर था ना कि तुम जाओगे तो वहां गरुड़ कहीं तुम्हें तंग न करे, कालिया दह में चले जाओ, गरुड़ तंग करेगा। तो कहता तुम गरुड़ के भय से छोड़कर आए थे, लेकिन अब तुम जाओ। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे ऊपर मेरे चरण चिन्ह अंकित हो गए हैं, गरुड़ तुम्हें खाने का प्रयास भी नहीं करेगा। तो भगवान के चरण चिन्ह उन पर अंकित हो गए थे। तो जिसके सर पर भगवान के चरण चिन्ह है, भगवान की कृपा है, उसको कोई तंग नहीं करता। इसलिए भक्त लोग तिलक भी लगाते हैं। भगवान के चरण चिन्ह है, ये चरणों के निशान हैं, भक्तों को हमेशा धारण करना चाहिए, फिर यमराज रूपी कष्ट में कभी नहीं आता। तो कालिया दमन की लीला में हमने ये सब मुख्य बातें सुनी है कि किस प्रकार से भगवान नृत्य का आनंद लेने के लिए, नाग पत्नियों को अपना दर्शन देने के लिए, ग्वाल बाल गोपियां यशोदा मैया नंद महाराज का प्रेम अपने प्रति बढ़ाने के लिए, और ये सिखाने के लिए कि कोई भी दुष्ट व्यक्ति यदि उनके समर्पण नहीं आएगा, तो उसको फिर भगवान जबरदस्ती झुकाएंगे। और ने कालिया दमन लीला की, और नाग पत्नियों की प्रार्थना को सुनकर भगवान ने उनको वरदान दिया।
तो आगे हम फिर दोबारा कृष्ण लीला पढ़ेंगे। सब लोग इसका विस्तार से भी श्रवण कीजिएगा प्रभुपाद जी की पुस्तकों में। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे।